नमस्कार। मैं पल्लवी छिलावड़ा, आपकी वास्तु फेंग शुई कंसल्टेंट। वास्तु फेंग शुई के एक और नए लाइव एपिसोड में आप सभी का दिल से स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम एवरी वीकेंड, ये कह लो कि वीकेंड जो होता है वो आम तौर पे अमेरिका का सिलसिला है कि फैमिली के साथ लोग अपना टाइम स्पेंड करते हैं। और वैसे ही जो हमारा वास्तु फेंग शुई इंस्टीट्यूट, जो हमारा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसका जो काम रहता है, हम जो बिजी रहते हैं, उसमें वीकेंड के दौरान जैसे हम अपने पूरा वक्त, अपना समय फैमिली के साथ उनको डेडिकेटेडली प्रोवाइड करते हैं, वैसे यहाँ पे ये लाइव शो के बाद तो आप लोग हमारा परिवार बन चुके हो और हम अपना पूरा वीकेंड का वक्त जो होता है उसमें से कुछ हिस्सा आप एक नई फैमिली जो कि लाइव शो की है उसके साथ भी प्रोवाइड करते हैं। तो एक ये सिलसिला जो है ना, वो फैमिली रिलेशनशिप का है, हारमोनियस का है, एक रिश्ता बन चुका है आप लोगों के साथ। और इसीलिए जैसे मिस हारून है, कुछ लोग ऐसे हैं जो डेडिकेटेडली इस शो के कंप्लीटली लॉयल व्यूअर्स है और वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। मैं उनको बहुत ही अप्रिसिएट करती हूँ कि आप ही की वजह से हम मोटिवेट होते हैं, इंस्पायर होते हैं और हमें आपके लिए नए नए टॉपिक्स को लेकर आना, नए नए सब्जेक्ट के बारे में बातचीत करना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन, छोटी छोटी टिप्स जो आप अपने घर में, परिवार में, फैमिली मेंबर के साथ, वास्तु की चीज़ों के साथ, अपने घर के रखरखाव के साथ, बिना चेंजेस, बिना स्ट्रक्चरल चेंजेस आप अपने घर में अप्लाई कर सको, वैसी ही कोशिश रहती है अलग अलग टॉपिक के बारे में बात करने के लिए। जैसे मैं देख रही हूँ कि मिस हारून हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आज जो हमारा सब्जेक्ट है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आज का हमारा सब्जेक्ट है कि नेम कैलकुलेशन, नेम का इम्पैक्ट एंड वास्तु। वास्तु शास्त्र के अनुसार हर व्यक्ति के नाम का उस पर्सनालिटी के ऊपर, उस व्यक्ति के ऊपर एक प्रभाव होता है, सकारात्मक और नकारात्मक और एवरेज। यानी कि सकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो आपको पॉजिटिव विकास, सफलता की ओर लेकर जाती है। नकारात्मक नेगेटिव ऊर्जा जो होती है, नकारात्मक एनर्जी, जो आपको लॉस और प्रॉब्लम्स की ओर लेकर जाती है। और कुछ ऐसी एनर्जी होती है जिसको आप बैलेंस एनर्जी कह सकते हो, जिसके अंदर चीज़ें जो होती है वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं, काफ़ी ज़्यादा बुरा नहीं, जिसको आम आदमी एवरेज शब्द के तौर पे समझता है कि बिल्कुल ही नॉर्मल लाइफ, बिल्कुल ही बैलेंस लाइफ, जैसे मान लो कि ज़िंदगी बनकर चल रही है, बिल्कुल ही कंट्रोलिंग वाली लाइफ। तो जिसमें कई बार कुछ जगह पे एनर्जी अगर स्टक हो जाती है या कई बार हम प्रोग्रेसिव नहीं होते हैं, एनर्जेटिक नहीं होते हैं, तो हमारी ज़िंदगी जो होती है वो बिल्कुल बैलेंस की तरह चलती है, जिसमें कुछ एक्साइटमेंट नहीं होती है, कुछ नया नहीं होता है, बस चलती रहती है। सो काफ़ी अलग अलग तरह के एनर्जी के प्रकार होते हैं। व्यक्ति का नाम, नाम का कैलकुलेशन, नाम के बारे में आपको मिलियंस ऑफ चीज़ें लोगों के मुंह से सुनने को मिलेगी जो कई बार एक दूसरे के साथ बिल्कुल मैच नहीं करती होगी। और कई बार ऐसा होगा कि जिस सब्जेक्ट के साथ वो रिलेटेड है, उस सब्जेक्ट के अनुसंधान में आप उस बात और उसके रहस्यमय चीज़ों को समझ रहे हो। आज हम आपके साथ नाम का कैलकुलेशन जो है वो वास्तु शास्त्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि बिल्डिंग के ऊपर भी लोग नंबर के साथ साथ नाम लगाते हैं। जैसे अमेरिका में, इंडिया में काफ़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, काफ़ी बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो जो उनकी कंपनी का नाम होता है, कई बार समटाइम्स जो उनकी ब्रांड होती है, उस ब्रांड से अगर वो बिजनेस बिल्डिंग उन्होंने खरीदा है तो कई बार बिल्डिंग का नंबर होने के बाद, जिप कोड में एड्रेस वगैरह होने के बावजूद भी उस बिल्डिंग की आइडेंटिटी उस कंपनी की ब्रांड से पड़ जाती है, उसका नाम से पड़ता है। कई बार लोगों के घर भी ऐसे होते हैं, काफ़ी लोगों के मेंशन, विला, कोई भी अलग अलग तरह के, पुराने ज़माने में तो काफ़ी ऐसे घर हुआ करते थे जो व्यक्तियों के नाम से हुआ करते थे। काफ़ी ऐसे छोटे छोटे नाम, सावित्री सदन, ये विला, वो विला, आशियाना, अभिलाषा, जिसका जो मन किया। तो काफ़ी एक ऐसा ट्रेड बना था कि जिस तरह से आप अपने बच्चों का नाम सेलेक्ट करते हो, उसी तरीके से लोग कई बार अपने घर को बन जाने के बाद इंडिविजुअली अपने बिल्डिंग को जो था वो भी नाम देते थे। आम तौर पे आपके और मेरे जैसे लोग जो इंडिविजुअल नाम नहीं देते हैं, तो भी वो जो जिस स्ट्रीट के ऊपर वो बिल्डिंग बना हुआ है, उस स्ट्रीट का अगर कोई भी नाम पड़ता हो
तो वो स्ट्रीट का नाम भी उस बिल्डिंग के साथ लग जाता है और वो पूरी स्ट्रीट का जो भी नाम पड़ता हो वो प्लस उस बिल्डिंग के नंबर जो होते हैं वो कई बार कैलकुलेट किए जाते हैं। जब इंडिविजुअल बिल्डिंग हो, फ्री स्टैंड बिल्डिंग हो, अपने आप में एक अकेली बिल्डिंग हो और उसके ऊपर कोई नाम लिखा हुआ हो, तो उस नाम का प्रभाव भी उस बिल्डिंग के ऊपर इफेक्ट करता है। तो अगर कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के ऊपर नाम का प्रभाव असर करता हो, इफेक्ट करता हो, तो आम आदमी की ज़िंदगी में तो करना ही करना है। तो नॉर्मली जब कभी एस्ट्रोलॉजी के साथ जब कोई बच्चा पैदा होता है, तो जो लोग एस्ट्रोलॉजी में मानते हैं वो उस वक्त की जो राशि होती है, जो साइन होती है, ज़ोडिक साइन, उसके हिसाब से जो लेटर्स आते हैं उस लेटर्स के अनुसार उस बच्चे का नाम डाल देते हैं, उस बच्चे का नाम रखते हैं। धीरे धीरे ज्योतिष शास्त्र से कुछ उसी ज़माने में ऐसे प्रिस्ट हुआ करते थे। काफ़ी ऐसे लोग हैं, काफ़ी ऐसी कम्युनिटी में जानती हूँ जिनके प्रीस्ट होते हैं। वो बच्चा पैदा होने के बाद आप प्रीस्ट के पास लेकर जाते हो तो वो अपने आप उस बच्चे का एक नामकरण कर देते हैं, उसको एक नाम दे देते हैं। ऐसा हुआ करता था। धीरे धीरे जैसे जैसे कैलकुलेशन बदलते गए, नई नई टेक्नोलॉजी आती गई, नए नए कैलकुलेशन आती गई, वैसे एक नई शुरुआत हुई कि नाम तो आपने राशि के हिसाब से रख दिया, अच्छी बात है, लेटर्स भी आपने वही यूज़ किए, लेकिन उसके बाद भी नाम टोटली जो होता है वो कितने नंबर में होना चाहिए, यानी कि आपका जो नाम है वो 2 लेटर्स में होना चाहिए, 4 में होना चाहिए। जब लेटर्स मिलके एक शब्द बनता है, एक वर्ड्स बनता है, तो पूरा जो आपका नाम है वो कितने लेटर्स का होना चाहिए? 6 लेटर्स होने चाहिए, 4 लेटर्स होने चाहिए, 7 होने चाहिए, 5 होने चाहिए। तो बाद में उसके अंदर नाम के प्रभाव के साथ एक नंबर कैलकुलेशन को भी ऐड किया गया। 90% लोग एस्ट्रोलॉजर से ज़ोडिएक साइन यानी कि राशि लेते हैं, अपना राशि चिन्ह लेते हैं और न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाके उससे अपने नाम के नंबर सीखते हैं कि मुझे अपना नाम जो कंपोज करना है वो किस तरह से करना चाहिए। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन जो होता है वो मिला के उनका नाम बनता है। ये होने के बाद भी जो पैटर्निंग होता है, जो घर में एक पहचान होती है, माता पिता प्यार से आपको बुलाते हैं, कई बार वाइफ प्यार से बुलाती है, कई बार हस्बैंड वाइफ को प्यार से बुलाते हैं। तो एक जो नाम होता है वो भी कई बार उस साइन संज्ञा कैलकुलेशन से बाहर होता है। कई बार जाने अनजाने में वो जो नाम होता है वो भी आपकी पहचान बन जाता है, यानी कि आपकी राशि चिन्ह के साथ आपका नाम बना है, लेकिन उसके बाद भी वो नाम जो है वो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है। तो आज जो हम सिर्फ और सिर्फ नाम के बारे में बात करेंगे, उसको समझने के लिए मैंने आपके लिए कुछ ग्राफ रखे हैं। जनरली नाम में 2-3 कैलकुलेशन है। मैं जो आज आपसे बात करने वाली हूँ वो क्लियरली वास्तुशास्त्र और नाम की जो साइन है उसके बारे में बात करने वाली हूँ। वास्तुशास्त्र अपने आप में एक बहुत बड़ा रेमेडियल साइंस है। तो इस कंडीशन के अंदर अगर जब आप नाम और वास्तुशास्त्र के बारे में बात करते हो तो यहाँ पे हमारे भी अपने कोई कैलकुलेशन हो, एनर्जी के चार्ट्स होते हैं। बिजनेस के लिए 2 पार्टनर इकट्ठे होने वाले हैं तो हम उनके लिए नाम के, कंपनी के, कॉरपोरेशन के नाम निकालते हैं। बच्चा जब कभी पैदा होता है तो माता पिता मुझे क्वेश्चन करते हैं कि पल्लवी यहाँ पे बच्चा आया है, उसका नाम जो है उसकी राशि आती है, लेकिन वास्तु के हिसाब से इसके नाम किस तरह से होने चाहिए। तो न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु में थोड़ी थोड़ी डिफरेंस है, मेथड ऑफ कैलकुलेशन डिफरेंस है, लेकिन उसका मिरेकल ये है कि कई बार उसका टोटल जो होता है, उसके आइडियल लॉजिक जो होते हैं वो मिल जाते हैं, लेकिन कई बार नहीं मिलते हैं, बिकॉज इट्स डिपेंड ऑन कैलकुलेशन। हमेशा मिल जाए ज़रूरी नहीं होता है। तो वास्तु में, वास्तुशास्त्र में न्यूमरोलॉजी से बहुत डिफरेंट तरीके से नाम को देखा जाता है और उसी के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। जैसे मैं, मेरे यहाँ पे काफ़ी लोग जिसके साथ मैं लाइव शो में बातें करती रहती हूँ, उनके काफ़ी अलग अलग तरह के नाम होते हैं, उनके बच्चों के नाम होते हैं। जहाँ पे बच्चा पैदा हुआ हो और शुरू से मौका मिल जाए तो वहाँ पे हम लोग खुद उनको
उनके नाम के लेटर्स कितने होने चाहिए वो प्रोवाइड करते हैं, बट न्यूमरोलॉजी के कैलकुलेशन से नहीं प्रोवाइड करते हैं, वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रोवाइड किया जाता है। और उसमें ही उसी के रिलेटेड बेस में आपको आज इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ और बहुत अच्छी छोटी छोटी टिप्स देने वाली हूँ। ABCD तो आप सबको आती है, सब लोग ABCD के बारे में जानते हैं। आई एम होपिंग कि यहाँ पे इतनी सारी लाइट्स है कि आपको दिखाई दे। आई विल ट्राई माय बेस्ट। अगर नहीं दिखाई दिया तो हम इस इमेज को डालने की कोशिश करेंगे। इमेजेस जो है वो इसके बाद के शो में ग्राफिक्स के साथ डाली जाएगी। मुझे लगता है कि वाइट पेपर की वजह से हो सकता है आपको दिखाई ना दो और हो सकता है कि आपको उसका तोड़ मिल जाए, बट मैंने आपको समझाने के लिए कुछ चार्ट्स बना के आपके लिए रखे हैं, मैं आपको दिखा सकती हूँ। और बाद में इस शो के ख़त्म होने के बाद इसके अंदर एक कैलकुलेशन को डाला जाएगा। मुझे लगता है यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है, मुझे अपनी स्क्रीन पे बिल्कुल क्लियर ही दिखाई दे रहा है इसके कैलकुलेशन को। एक और इमेजेस हमारे साथ हमारे टीम मेंबर में से कुछ लोग फ़िलहाल मेरी हेल्प के लिए आ चुके हैं और वो लोग आपको बराबर ठीक तरीके से कैलकुलेशन, नंबर्स, ग्राफिक्स, इमेज समझ में आए उसके लिए थोड़ी देर तक हमारी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। आप यहाँ पे कुछ नंबर्स देख रहे हैं और उसके बाद मैंने जो कलर से उसके वोवल को सेपरेट करने की कोशिश की है उसको आपने समझा है। एनर्जी वास्तुशास्त्र में घर के अंदर जो होती है वो करीबन इस प्रकार के होती है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि कुछ एरो जो यहाँ से शुरू होता है और वो किस तरह से एनर्जी लेवल जो होता है वो आपके पास वहाँ पे घर में घूमता है। तो जहाँ से आपके घर का मुख्य दरवाजा है, मेन डोर है, उस दरवाजे की जो भी दिशा बनती हो उस दिशा की एंट्री से उस नंबर की शुरुआत होती है जो आपके घर का दरवाजा बना हुआ है। 0 जो होता है इसमें कैलकुलेट नहीं किया जाता है। 1 2 जो 9 होते हैं, 1 से लेकर 9 तक, यहाँ पे मैंने सिंपल ABCD लिखी है, ज़्यादा कोई और बड़ा काम नहीं किया है, सिंपल ABCD लिखी है और 1 से 9 नंबर उसके ऊपर डाले हैं और उसके नीचे सारी ABCD लिखी है। मेरा ये जो चार्ट बना हुआ है घर के बारे में, ये घर और वास्तुशास्त्र का जो चार्ट है वो 1 2 3 ABCD से ही बना हुआ है और उसी ABCD को मैंने एक स्क्वायर में घर बना के उसके अंदर उस ABCD के अंदर ही सारे नंबरों को लिख दिया है। मैं ये ग्राफिक्स इमेज सारी इस आपके वाले शो में डाल दूंगी ताकि आप उसको आसानी से देख सकते हो। वास्तुशास्त्र का कैलकुलेशन ये कहता है कि जो भी लेटर्स है वो लेटर्स अगर आप 1 से 9 तक लिखते हो तो आपको उसके नंबर जो है वो लेटर्स के साथ मिल जाते हैं। जैसे आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो होता है 9 तक अपने पेपर पे लिखा। मैं ये बता दूं कि न्यूमरोलॉजी के अंदर सिर्फ 1 से 8 तक लिखा जाता है, 9 का उपयोग नहीं किया जाता। वास्तुशास्त्र में 0 का उपयोग नहीं किया जाता लेकिन 1 से 9 तक लिखा जाता है। आप देखने जाओगे तो 0 से गिनो और एक नंबर को कम करो या यहाँ से गिनो, कैलकुलेशन विल बी ऑलमोस्ट सेम, उसमें ज़्यादा फर्क नहीं होता है। नंबर 1 जो होता है, अगर आपने 1 से 9 नंबर को पेपर पे लिखा है उसके नीचे अपनी पूरी ABCD लिखा दी, तो आपने A लिखा है तो वहाँ पे भी नंबर 1 आएगा, आपने J लिखा है वहाँ पे भी नंबर 1 आएगा, आपने S लिखा है वहाँ पे भी नंबर 1 आएगा। बहुत आसान, कोई भी कर सकता है। आपने B लिखा है वहाँ पे नंबर 2 आएगा, K पे आएगा, T के ऊपर आएगा, C K L U जो होता है वो 3 नंबर पे आता है, 4 जो होता है वो D M V पे आता है, नंबर 5 जो होता है वो E N N W पे आता है, नंबर 6 जो होता है वो F 0 और X पे आता है, नंबर 7 जो होता है वो G P N Y पे आता है, नंबर 8 जो होता है वो H Q N Z पे आता है और नंबर 9 जो होता है वो I और R पे आता है। इसमें से मैंने जो भी हमारे प्यूरल्स होते हैं, प्यूरल्स के बारे में आप सब जानते हो, मुझे आपको अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जो हमारे A E I O और U जो हमारे प्यूरल्स होते हैं उसको मैंने सेपरेट कर दिया है। तो जब भी मैंने आपको चार्ट्स बताया था उसमें मैंने सारे प्यूरल्स को हाईलाइट करके आपको दिखाया था। एक वास्तु और नंबर के बारे में कॉमन टिप्स को समझ लेते हैं। किसी का भी नाम बनाओ, अशोक बनाओ, अशोका बनाओ, आशियाना बनाओ, आशीर्वाद बनाओ, किसी का भी नाम बनाओ, ऐश्वर्या बनाओ, किसी का भी नाम बनाओ। तो जो भी आपने लेटर्स यूज़ किए, ऐश्वर्या की शुरुआत ए से हुई, अशोक की शुरुआत ए से हुई, जो भी नाम की शुरुआत की उसका पहला लेटर जो है वो उस नाम में कितनी बार आता है वो आपको देखना है। अगर आपने जो भी लेटर्स का नाम कंपोज किया है, आपने अपने तरीके से बनाया है, उसमें जो लेटर्स जो उस नाम का जन्मदाता है, बिगिनिंग करता है, फाउंडर है, जो भी उसका पहला लेटर्स है,
वो जितनी बार उस नाम में रिपीट होता हो और फॉर्चुनेटली वो प्यूरल्स बनते हो, AEIOU, अगर वो प्यूरल्स बनते हो तो वास्तु ये कहता है कि वो आदमी कोई भी सक्सेसफुल काम करने की कोशिश करेगा, थोड़े बहुत हर्डल्स आएंगे, थोड़े बहुत ऑब्स्टिकल आएंगे, लेकिन उसके बाद भी उसका काम चल पड़ेगा। और एक वास्तुशास्त्र के बारे में, नाम के बारे में मैं आपको एक बहुत अच्छी सी कॉमन टिप्स दे देती हूँ। आप जितनी बार न्यूमरोलॉजी के पास जाते हो तो आपके नंबर को 5 या 6 या 6 या 4 करके बढ़ाते हैं, चढ़ाते हैं, जो भी करते हैं, तो उस वक्त वो ज़्यादातर प्रयोग जो है वो प्यूरल्स का करते हैं। उसके पीछे रीज़न है। वास्तुशास्त्र और नाम के बारे में सबसे पहली छोटी टिप्स आप ये जानिए कि कोई भी व्यक्ति के नाम में जितने ज़्यादा प्यूरल का प्रयोग होगा उतना उस व्यक्ति को सक्सेसफुल होने के लिए 60% नंबर कैलकुलेशन, नेम कैलकुलेशन के हिसाब से वो पॉजिटिव माना जाएगा, वो सक्सेसफुल माना जाएगा, और जो भी काम की शुरुआत होगी उसमें कोई भी ऑब्स्टिकल आते हो फिर भी वो अपना यश, अपनी कीर्ति, अपनी सक्सेस जो है वो अचीव कर लेगा। अगर जिस व्यक्ति के नाम का पहला लेटर जो है, पहला शब्द जहाँ से भी शुरू होता है, पल्लवी का पहला लेटर P से शुरू होता है, अश्विनी का पहला लेटर A से शुरू होता है, विक्रांत का पहला शब्द V से शुरू होता है, तो अगर आपका जो भी पहला लेटर है, फॉर्चुनेटली आपके नाम में अपना पहला लेटर्स बहुत बार आता हो, बहुत ज़्यादा, एक से ज़्यादा बार, तो उसको भी बहुत ही शुभ मानते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि जहाँ से आपके नाम का बिगिनिंग है वही लेटर्स आपके नाम के अंदर एक से ज़्यादा बार आता है। और यहाँ पे कॉमन टिप्स के बारे में बात चल रही है, अभी हम परेशानी के बारे में बात नहीं कर रहे, वास्तुशास्त्र की कॉमन टिप्स के बारे में बात करते हैं कि जहाँ पे भी जिस नाम आपके लिए लेटर्स का जन्मदाता हो, बिगिनिंग करता हो, फाउंडर हो, उसके प्रयोग का एक से ज़्यादा बार अगर पॉसिबिलिटी हो तो उस नाम को बनाने में, कंपोज करने में आप प्रयोग कर सकते हैं। एक टिप्स। दूसरी टिप्स, AEIOU जो भी हमारे प्लूरल्स होते हैं उसका प्रयोग अगर आप एक से ज़्यादा बार नाम के अंदर उपयोग में लेते हो, नई कॉरपोरेशन का नाम बनाने के लिए, बच्चों का नाम बनाने के लिए, मेल हो, फीमेल हो, हस्बैंड वाइफ अपने लिए कभी भी नाम बदलना चाहते हो तो उनको अपने नाम के अंदर कुछ ऐसे लेटर्स डालने हो, या जितने ज़्यादा आप उसके प्लूरल का प्रयोग कर सकते हो उस तरह का नाम आप कंपोज करके घर के लिए बनाओ, बिजनेस के लिए बनाओ, ऑलवेज बेनिफिशियल। 60% बहुत अच्छा होता है। 60% इज़ नॉट लाइक कम माना नहीं जाएगा, बिकॉज इट्स मोर देन 50%, तो अच्छा होता है। तो उसका प्रयोग वास्तुशास्त्र में ऐसा कहा जाता है कि जितने आप प्लूरल का प्रयोग ज़्यादा करते हो उतना उस व्यक्ति को किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स में रास्ता मिल जाएगा। और कई बार अगर कुछ इस तरह का कैलकुलेशन बैठता हो कि उनके नाम के पहले शब्द का प्रयोग उस नाम को बनाने के अंदर मोर देन 4 बार या 4 बार खुद बना हुआ, 4 बार या मोर देन 4 बार बना हुआ हो, तो वहाँ पे मैं 60% नहीं कहूँगी, वहाँ पे मैं 100% कहूँगी। तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस तरह की चीज़ बहुत रेयर कंडीशन में मिलती है, क्योंकि एक ही शब्द का प्रयोग बार 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 स्पेलिंग में अगर आप उसको अमेरिकन में लिखोगे तो शायद हो सकता है, लेकिन जो आमतौर पे इंडियन लैंग्वेज है, जो अलग अलग तरह की भाषा जो दूसरी है, हमारे पास बहुत सारी भाषाएं बनी हुई है, तो उसमें ऐसा बहुत रेयर केस में होता है कि एक ही शब्द का प्रयोग 4 बार हो जाए। लेकिन अमेरिकन शब्द को जब आप स्पेलिंग में कन्वर्ट करते हो और उसको लिखते हो तब आप उसके अंदर कुछ ऐड ऑन करके इधर उधर करके आप अपना नाम जो है वो कंपोज कर सकते हो। लेकिन ये बहुत अच्छी टिप्स है। अपने पहले जन्म, अपने नाम की शुरुआत का जो पहला लेटर है उसको मोर देन 4 टाइम्स यूज़ करना, एक टिप्स। जहाँ तक हो सके अपने नाम की शुरुआत जहाँ से होती है उस शब्द को बार बार यूज़ करना। जहाँ पे हो सके उतना प्लूरल जो होता है उसका प्रयोग मैक्सिमम अपने नाम के अंदर, कंपनी, बिजनेस के अंदर उसका प्रयोग करना। तीसरी टिप्स, ये सारी बात अच्छे नामकरण की, शुभ नामकरण की शुरुआत के लिए वास्तुशास्त्र में मानी जाती है। घर और बिल्डिंग का नाम रखना हो तो ज़्यादातर जो घर के बाहर आपके नंबर लिखे हुए हैं उस नंबर के साथ भी इसी तरीके से लेटर्स को निकाला जाता है, जैसे मैंने आपको कहा था कि 1 2 3 तो AJS बनता है। ये बात हमने पहले एक बार की थी, लेकिन हमने बहुत डिफरेंट तरीके से की थी। आज की जो बात हो रही है वो उस वाली, जब बिल्डिंग की बात होती है तो वही पुरानी वाली बात आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे बात आज व्यक्ति के बारे में भी होने वाली है। आपके घर में 4 लोग हैं, 4 लोगों के अलग अलग नाम हैं,
उस 4 लोगों के नाम में से कुछ लोगों के नाम अपने साइन के हिसाब से है, अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से, कुछ लोगों के नाम ऐसे ही रख दिए गए हैं। तो काफ़ी लोगों का सवाल होता है एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से कि मेरा नाम राशि पे नहीं है तो मेरा क्या होगा। तो मैं उन लोगों को जवाब देना चाहूँगी कि अगर आपका नाम राशि पे हो या आपका नाम राशि पे ना हो, लेकिन आपका जो भी नाम हो उस नाम का पहला लेटर्स जो है उसकी जो भी पोजीशन उस साल के अनुसार चलती हो, 2020 के अनुसार, 2019 के अनुसार, 2021 के अनुसार, उसका इफेक्ट आपके ऊपर होगा, अच्छा या बुरा दूसरी बात है। अगर आपका नाम अपनी साइन के अनुसार है तो सिर्फ ज्योतिष शास्त्र में आपको समझना आसान हो जाता है, लेकिन आपके ऊपर प्रभाव तो उसी लेटर्स का होता है। अगर हमारे सूटेबल लेटर्स होते हैं तो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, लेकिन ज्योतिष में जो सूटेबल लेटर्स में खाली सिर्फ आपको लेटर्स के बारे में बताया जाता है, टोटल वो शब्द को बनाने के लिए कितने नंबर होने चाहिए वो जो नहीं बताया जाता है, वो चीज़ वास्तुशास्त्र के अंदर आपकी सिग्नेचर, आपकी साइन, आपकी आइडेंटिटी, पर्सनालिटी के साथ नाम सिर्फ तभी कंपोज होता है जब ये डिसाइड किया जाए कि ये कंपनी का नाम 6 लेटर्स में होगा, ये कंपनी का नाम 9 लेटर्स में होगा। तो जितने भी ऑड नंबर होते हैं, 1, 3, 5 को छोड़ देते हैं फिलहाल थोड़ी देर के लिए, 1, 3, 7 और 9, पहले ऑड नंबर के बारे में बात करते हैं। तो जो लोगों के बिजनेस गैस स्टेशन, टॉबेको, लिकर स्टोर या कोई भी केमिकल इंडस्ट्री, वो डॉक्टर हो, हेल्थ केयर, जो लोग कोई भी तरह के मेडिकल प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए हो, केमिकल इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हो, रिसर्च में दवाइयाँ बनाते हो, फार्मास्यूटिकल कंपनी हो, और कोई भी ऐसी चीज़ बना रहे हो जिसके अंदर कोई ख़ास तरह की एक स्पेसिफिक तीव्र स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, मैं खुशबू नहीं बोलना चाहती, स्मेल, एक तरह की खास तरह की एक स्मेल होती है, लेकिन वो स्मेल बड़ी तीखी और अच्छी ना लगे वैसी होती है। जैसे आप इंडस्ट्रियल एरिया में जाते हो तो वहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त अजीब व गरीब स्मेल आती है, कई बार हमें अच्छी नहीं लगती है। तो इस तरह की कोई भी स्ट्रॉन्ग स्मेल के साथ बिजनेस करने वाले लोग हो, आपके बच्चे हो, कई बार तो प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चा पैदा होने के बाद पता चलता है कि वो इस बिजनेस में जाएगा, लेकिन जो लोग उस इंडस्ट्री के साथ बिलोंग करते हैं और उनके घर में कोई बच्चे हैं और वो डिसाइड करते हैं कि मेरे बच्चे भी इस इंडस्ट्री में चले जाएं, तो उनको जो भी आपने ABCD में 1 to 9 लिखे और उसके बाद आपने जो भी नंबर कैलकुलेशन लिखे, उसमें कोशिश करनी चाहिए कि उनका नाम जो होता है वो ज़्यादातर ऑड नंबर के अंदर आके ख़त्म हो। एक नंबर हो सकता है, इट्स वेरी रेयर, क्योंकि एक नंबर पे तो नाम होना नहीं होता किसी का, लेकिन 3, 7 और 9, 5 को अभी हमने साइड में रखा हुआ है। 3, 7 और 9 ये कॉमन टिप्स है। केमिकल इंडस्ट्री कोई भी स्मेल वाली चीज़, काफ़ी तीव्र स्मेल वाली चीज़, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, कोई भी तरह के केमिकल्स का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता हो, गैसोलीन हो, लीगल स्टोर बिजनेस हो, कोई भी ट्रेडिंग का बिजनेस, यानी कि वो केमिकल इंडस्ट्री के साथ बिलोंग करता है लेकिन आप उसके ट्रेडर्स हो, आप उसके जॉबर हो, आप शॉपकीपर हो और खाली अपने स्टोर में उस चीज़ों को बेचते हो, वो सारे लोगों के लिए अगर पॉसिबल हो तो 1, 3, 5, 7 और 9 उस कैलकुलेशन में जाना चाहिए। सबसे बेस्ट 9 होता है, उसके बाद सेकेंडली बेस्ट 8 होता है। 8 में संभावना बहुत कम होती है, लेकिन एक नंबर से बने हुए लेटर्स का प्रयोग कर सकते हो, जिसका मैंने आपको बोला था A, J और S, उसका प्रयोग कर सकते हो। अब बाकी के जो नंबर्स बचे हैं उसके बारे में बात करते हैं। जो नंबर 5 को हमने थोड़ी देर तक साइड में रखा था, और नंबर 5 के लेटर्स भी हमने डिसाइड किए थे कि E एज एन ईको होता है, N एज एन नैन्सी होता है, W एज एन विस्की होता है। आपने काफ़ी ऐसे नाम देखे होंगे जो बहुत ही वर्ल्ड फेमस है, जिसकी शुरुआत जो होती है वो W से हुई है। नाइकी स्टोर, जूतों का स्टोर है, बहुत फेमस है, जिसकी शुरुआत N से हुई है। ई से रिलेटेड तो इतने सारे चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है, मैं आपको कह सकूँ करें, मेरे को बहुत सारे नाम याद है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जो नंबर 5 के साथ जुड़ी हुई हैं, वो लोगों के साथ जुड़े हुए लेटर्स को अप्लाई करने वाले जो लोग हैं, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के साथ काम करते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ घर में बैठ के नहीं करते हैं, लेकिन जो वर्ल्ड वाइज काम करते हैं, जिनका बिजनेस ग्लोबली है, जिनका बिजनेस नेशन वाइड है, ऐसे लोगों को ये नाम का प्रयोग और उसके साथ बने हुए नंबर टोटल 5 जो होता है उसका प्रयोग करना है। और वो प्रयोग
सिर्फ कुछ लोग कर सकते हैं, या फिर जैसे हमने पहले ऑड नंबर लिखा था, हमने ऑड नंबर में सारे ऐसे ही नाम लिखे थे जो केमिकल इंडस्ट्री और स्ट्रॉन्ग चीज़ों के साथ जुड़े हुए हो, लेकिन नंबर 5 के साथ एक चीज़ और ऐड हो जाती है। जो लोग ग्लोबली काम करते हैं, जो वर्ल्ड वाइज काम करते हैं, जिसकी पहचान पूरे विश्व भर में बनी हुई है, उन लोगों को नंबर 5 का प्रयोग जो होता है वो अपनी इंडस्ट्री में अपनी ब्रांड बनाने के लिए, अपनी कंपनी का नाम लगाने के लिए, और अपने नाम के अंदर उस प्रयोग का जो शब्दों का जो प्रयोग है उसको अगर एक से वो ज़्यादा बात करते हैं तो उसको उनको फ़ायदा बहुत अच्छा होता है। फूड इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। फूड इंडस्ट्री अमेरिका का बेस है, और शायद फूड इंडस्ट्री पूरी दुनिया में ऐसी है कि सुबह में खाना खाना है, दोपहर में खाना है, शाम को भी खाना है, एक बार खाना खा लिया दोबारा भूख लगनी लगनी है आपको। तो फूड इंडस्ट्री के साथ भी खुशबू जुड़ी है, लेकिन उसको हम अरोमा बोलेंगे, स्मेल नहीं बोलेंगे, अरोमा बोलेंगे। ब्यूटी इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी अच्छी अच्छी खुशबू वाली अलग अलग चीज़ें यूज़ हो जाती, उसको भी हम अरोमा बोलते हैं। परफ्यूम इंडस्ट्री, ऑल काइंड ऑफ अरोमा प्रोडक्ट, सेंटेड कैंडल, खाने पीने की चीज़ें, खुशबू किसी भी फ्रेगरेंस के साथ जुड़ी हुई, खाने की खुशबू हो, ब्यूटी की खुशबू हो, परफ्यूम की खुशबू हो, खुशबू अलग अलग तरह की होती हैं, फ्लावर्स की खुशबू हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कोई तरह की अरोमा हो, जिसकी फ्रेगरेंस जो आपको एक बहुत ही, किसी को अच्छी लगे किसी को ना लगे, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन वो आपको अट्रैक्ट करती हो। तो जहाँ पे बात खुशबू की हो, जहाँ पे बात फ्रेगरेंस की हो, उसमें वास्तुशास्त्र के अनुसार नंबर 2 के साथ जुड़े हुए शब्द, नंबर 2 के साथ आता है BKNT, और उसमें वास्तुशास्त्र के अनुसार नंबर 4 के साथ जुड़े हुए हैं अमेरिका की सबसे बड़ी फेमस फ्रेंचाइज डंकिन डोनट्स, मुझे पता नहीं लेकिन शायद इंडिया में भी है, DMNV। ये सारे शब्दों का प्रयोग जो है वो काफ़ी प्रभावशाली, काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो इम्पैक्ट जो होता है वो आपके लिए लेकर आता है। फिलहाल तो मैं बिज़नेस के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि ये बात अगर आप घर में अप्लाई करोगे तो अगर आप अपने बच्चों के लिए आपने सोचा है कि कोई ड्रीम प्रोजेक्ट आपका है, आप उसको करवाना चाहते हो, तो आप उसका नाम उस तरह से लेटर से बना सकते हो। लेकिन अभी तो हम कॉमन स्टैंडर्ड बातें करते हैं जो ज़्यादातर बिजनेस और ब्रांडिंग के लिए अप्लाई की जाती है। किसी भी कंपनी का ब्रांडिंग कैसे किया जाता है, ब्रांडिंग के लेटर्स वास्तुशास्त्र में कैसे ढूंढे जाते हैं, ऐसे ढूंढे जाते हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। पति पत्नी के कॉम्बिनेशन के हिसाब से कंपनी और कॉरपोरेशन का नाम कैसे ढूंढा जाता है। पति पत्नी का नाम हो चुका है, उनका नामकरण माता पिता ने कर दिया है, लेकिन वो साथ में मिलकर एक बिजनेस करते हैं, दो भाई, दो पार्टनर, एक्टिव पार्टनर, पैसिव पार्टनर, वो साथ में मिलके एक काम करते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ के अनुसार उसका नामकरण हो चुका है, लेकिन उसके लिए आप कंपनी बना रहे हो। वो कंपनी की फॉर्मेटिंग जो नाम और इम्पैक्ट जो होता है वो ज़्यादातर वास्तुशास्त्र में लेटर्स की शुरुआत से बड़ा प्रभावशाली नाम होता है, और उसके साथ जिस नंबर से आपने उस शब्द को ढूंढा है उतने ही नंबर के अंदर वो पहला शब्द खत्म होना चाहिए, उसके बाद पीछे आप कुछ भी लगा सकते हैं। अभी मैं ह्यूस्टन में एक बहुत बड़ी ऑयल रिफाइनरी के साथ काम कर रही थी, बहुत फेमस लोग हैं वो, और काफ़ी बहुत टाइम से मैं उनके साथ जुड़ी हुई हूँ, और अभी हमें यहाँ पे काफ़ी बड़ा बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट मिला हुआ है। तो उस प्रोजेक्ट के अंदर उनके सारे कॉरपोरेशन, उससे रिलेटेड सारे जो भी रिलेटेड मैनेजमेंट टीम से रिलेटेड कंपनियों के, एक बड़ी कंपनियों में एक दो कॉरपोरेशन नहीं बनता, काफ़ी सारी चीज़ें बनानी होती हैं। तो उसके सारे जो लेटर्स होते हैं उसमें कहीं पे भी उस इंडस्ट्री के साथ बिलोंग करते हुए लेटर्स को लिया गया, लेकिन काफ़ी ऐसी जगह थी जिसमें उस लेटर्स को इस्तेमाल नहीं किया गया, उसमें जो ऑनर के साथ जो उनके अपने व्यक्तिगत तौर पे उनका अपना इफेक्ट उस कंपनी में प्रभावशाली रहे, उस तरह से उनके व्यक्तिगत नाम से उसको ढूंढा गया। तो कई बार एक कंपनी में आप 2-3 फॉर्मूला के साथ भी नाम को अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे अभी हम बात बिजनेस कॉरपोरेशन के बारे में बता रहे हैं कि बिजनेस कॉरपोरेशन वास्तव में कैसे ढूंढा जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी का नाम 5 और 3, 7, 9 कॉर्ड में है, लेकिन उसके साथ जुड़ी हुई दूसरी जो LLC होती है, दूसरी जो उनके साथ रिलेटेड कंसर्न जो कंपनियां होती है, उनका नाम कई बार आप इवन में भी रख सकते हो, डिपेंड करता है किस तरह का क्राइटेरिया उनको हो। आम आदमी को अपने बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए कुछ अगर समझ में ना आता हो तो सिंपल उपाय मैं आपको बता दूं कि हर तरह के प्लूरल से आप अपनी कंपनी की शुरुआत करो, AEIOU, इसमें कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। और ज़्यादातर जो भी नाम को आप ढूंढोगे वो अगर पॉसिबल हो तो 6 और 8 में ख़त्म होनी चाहिए।
इसके लिए आपको इट्स मल्टीपल नहीं, क्योंकि हमने अपनी जो एक्सपीरियंस और अपनी एक्सपर्टी में जो काम किए हैं उसमें कितने सारे बिजनेस का जो कॉम्बिनेशन होता है वो उसमें बैठ जाता है। सो इट्स अ काइंड ऑफ कॉमन टिप्स। आप किसी भी कंट्री में बिलोंग करते हो, आप किसी भी तरह के बिजनेस में हो, लेकिन अगर आप प्लूरल से शुरुआत करते हो और 6 और 8 में अगर आप अपने पहला लेटर जो होता है उसको ख़त्म कर देते हो, तो वो ज़्यादातर आपके लिए काफ़ी हद तक पॉजिटिव होगा। ऑड बहुत रिस्की होता है, बहुत रिस्की होता है। उसके लिए आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन आना चाहिए, पूरी बात समझ में आनी चाहिए, कंसल्टेंट एक्सपीरियंस वाला होना चाहिए, उसमें खतरा ज़्यादा है। और नंबर 5 के साथ जुड़ के नाम बनाने के लिए, नंबर 3 के साथ जुड़ के नाम बनाने के लिए थोड़ा खतरा और ज़्यादा है, क्योंकि सोच समझ के आपको नाम बनाना चाहिए। बच्चों के बारे में बात करते हैं। बच्चों के लिए जब कभी आप कोई नाम की शुरुआत करते हो और अगर आपको शुरू से मौका मिल जाता है, तो जिस माता पिता का नाम उनके साथ ऑलरेडी बना हुआ है, जैसे माता का नाम पढ़ता हो बेला बना हुआ हो, बेला अगर आप इंग्लिश में लिखते हो तो BELA लिखा जाता है, लेकिन अगर वो हिंदी ज़बान में लिखते हैं या किसी और ज़बान में लिखते हैं तो बेला जो होता है वो बेला जैसे आप हिंदी में लिखते हो तो वो 2 लेटर्स में बना जाएगा। तो काफ़ी लोग सवाल पूछते हैं कि इसको गिनना कैसे है, तो मैं आपको एक सिंपल बात बता दूं कि पहचान में सबसे ज़्यादा जिस लैंग्वेज में उस नाम का प्रयोग किया जाए उस कैलकुलेशन को वास्तुशास्त्र मान्यता देता है। अगर वो बेला पासपोर्ट बनाएगी तो वो हिंदी में बेला नहीं लिख सकती है, उसको पासपोर्ट के लिए BELA लिखना पड़ेगा, यानी कि बेला सिर्फ 2 में नहीं रहेगी, उसको 4 लेटर्स में पूरा नाम लिखना पड़ेगा। बैंक में अगर आप अकाउंट खोलने जाओगे, आप किसी भी कंट्री में आज के ज़माने में रहते हो, अभी तो वर्ल्ड वाइज इंग्लिश जो होती है वो हर जगह पे सबसे आइडियली मानी जाती है, इसीलिए बिकॉज ऑफ द पहचान जिस भाषा में सबसे ज़्यादा बनती है उसकी वजह से इंग्लिश को मान्यता देते हैं। मेरे को रोज़ काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट लोग मिलते हैं, सेमिनार फंक्शन में तो अलग अलग तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो उसमें कई बार लोग बोलते हैं कि इंग्लिश में क्यों, मैं अपनी भाषा में क्यों नहीं लिख सकता। भैया लिख सकते हो, लेकिन पासपोर्ट कैसे बनाओगे, बैंक में अकाउंट कैसे ओपन करोगे, सेफ बॉक्स कैसे ओपन करोगे। तो जिस भाषा में आप अपने नाम का प्रयोग सबसे ज़्यादा करते हो उसी लैंग्वेज में आपको अपने नाम का नंबर कैलकुलेशन देखना पड़ेगा। आप नॉर्मली उस कैलकुलेशन के साथ जो अपने घर में घरेलू तौर पे लिखते हो वो उसमें कैलकुलेट नहीं किया जाता है। इसके बाद की बात करते हैं, जितने भी इवन नंबर मैंने आपको बताया, इवन नंबर तो काफ़ी ज़्यादा है, 2 4 6 8, तो 6 और 8 का प्रयोग जो होता है, 6 और 8 का प्रयोग, वो अलग अलग तरह की लैंग्वेज में ऐसा माना जाता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि 8 नंबर ऑस्पिशियस है, कुछ लोग बोलते हैं कि 8 नंबर ऑस्पिशियस नहीं है। लेकिन जब लेटर्स होता है तो अकेला नंबर नहीं होता है, लेटर्स और नंबर दोनों साथ में मिलकर प्रभावशाली रोल करते हैं। तो 8 तो है, लेकिन वो नंबर 888 नहीं लिखा है, घर का नंबर नहीं है जिसमें 888 लिखा, उसके साथ लेटर्स जुड़े हुए हैं। 8 के साथ जितने भी लेटर्स जुड़े हुए हैं उसके अंदर जो भी शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अगर आप किसी भी शब्द के अंदर पहली कंपनी की शुरुआत में उसके नाम बनाने के बाद उसको टोटल 8 तक लेकर आते हो तो उस कंडीशन में नंबर 8 का प्रयोग आपके लिए बिल्कुल ही नुकसानदेह साबित नहीं होगा, और उस कंडीशन में आप नंबर 8 का पूरा लाभ उठा सकते हो। और एज अ वास्तु कंसल्टेंट, और मैंने अपने एक्सपीरियंस से जितनी कंपनियां बनाई है, अभी मैंने कुछ टाइम पहले कैलिफोर्निया के अंदर लॉस एंजलिस में एक सॉफ्टवेयर कंपनी का डिज़ाइन किया और उसका पूरा जो नाम जो है वो हमने डिज़ाइन किया और इसी तरीके से बनाया हुआ है। लेकिन अभी तक इतने टाइम से जितनी कंपनियां बनाई है और जो अभी कैलिफोर्निया में कंपनी बनी, ये मैंने उनकी चौथी कंपनी बनाई है। उससे पहले वो फूड इंडस्ट्री में थे, वहाँ पे भी नामकरण उस कंपनी का वास्तुशास्त्र के अनुसार किया गया। उनके घर के साथ इतने टाइम से काम करते हुए एक घरेलू रिश्ता बन गया, तो उनके बेटे का जब बेटा हुआ तो उसका भी वास्तु के हिसाब से रखा गया। और अभी जो आईटी इंडस्ट्री में उन्होंने एंट्री की तो उसका नाम भी जो है वो वास्तुशास्त्र के अंदर रखा गया। तो एवरी टाइम हर व्यक्ति के लिए सिमिलर लॉजिक नहीं होता, लेकिन यहाँ पे आपको ये सब कैलकुलेशन करना समझना थोड़ा सा मुश्किल हो तो नेम इम्पैक्ट के लिए 4 और बाकी सारे 1 से लेकर 9 तक में 6 और 8 को साइड में रख दें, तो बाकी सारे जो होते हैं वो कंसल्टेंट की एडवाइस के बिना उसके नाम के प्रयोग जो है वो आपके लिए मुश्किल में डाल सकता है। लेकिन कॉमन टिप्स के अनुसार 6 और 8 में प्लूरल नंबर के साथ अगर आप सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हो
तो उस तरह से बिजनेस नाम, बच्चों का नाम, कोई भी तरह की चीज़ बनाने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी बच्चों के लिए नाम के टोटल कैलकुलेशन और नाम के लेटर्स बनाए हैं। पति पत्नी के कॉम्बिनेशन की बात जब होती है तब मैं आपको बता दूं कि पूरा फादर का नाम लिखा जाता है, पूरा मदर का नाम लिखा जाता है, जो उनके घर का बच्चा है, पहला बच्चा है, दूसरा बच्चा है, पहला बेटा है, पहले बेटी को दूसरा बेटा आया लेकिन उसके बाद भी वो पहला बेटा है। तो जो भी जेंडर के साथ बच्चा पैदा हुआ है वो उस घर परिवार के साथ पहला नंबर ही माना जाएगा अगर वो दूसरे नंबर पे पैदा हुआ हो। तो ये सब बातों को समझ के ये डिसाइड किया जाएगा कि इस बच्चे का टोटल जो नाम के अंदर, लेटर्स के अंदर जो नंबर ऑफ लेटर्स डालने हैं वो कितने माने जाते हैं। तो हम लोग नाम को बड़ा सोच समझ के देते हैं, लेकिन कॉमन लोगों के लिए जैसे मैंने आपको एक टिप्स को दिया वो आपके लिए हो सकता है नेम इम्पैक्ट के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते मैं इतना बता सकती हूँ कि नाम का इफ़ेक्ट जो होता है वो हर व्यक्ति के जीवन में 101% होता है और इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि कई बार नाम को बदलने से पूरी लाइफ बदल जाती है। नाम को बदलने का जो तरीका है वो तो सेम है। इससे पहले जैसे मैंने कहा था कि आपने एक प्लेन वाइट पेपर लेना है, उसमें रेड मार्कर पेन से उसको 11 बार नए नाम को लिखना है। क्रेडिट कार्ड साइन करते हो, नॉर्मल साइन करते हो, वहाँ पे हर जगह पे उसका प्रयोग करना है पूरे एक साल तक। एक साल तक वो नाम के बदलाव जो भी चेंजेस किए गए हैं, करेक्शन किया गया है, उसको करने के बाद अगर आपको लगते हैं कि ये नाम के प्रभाव जो है वो बहुत अच्छे हैं, तो फिर आगे चल के पूरा लीगल वर्क करके, पूरा पेपर वर्क करके आप अपने नाम को एडॉप्ट कर सकते हो और नया नाम आप धारण कर सकते हो। नाम जो होता है वो वास्तुशास्त्र में इतना प्रभावशाली होता है कि काफ़ी लोग जो होते हैं वो आपके नाम से आपकी डेथ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि नाम जो होता है वो इंसान की लाइफ से लेकर उसके कैलकुलेशन तक इस बात को बताता है कि इनकी आयु जो होती है, इसकी उम्र का जो तकाजा है, लाइफ का कैलकुलेशन जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना लंबा है, कितना दीर्घायु है और कितने साल की आयु का है। सो नाम का प्रभाव, नाम का प्रयोग जो है वो काफ़ी अलग अलग जगह पे किया जाता है और उसके लिए हमारे संस्कृत, हमारे जो वेद ग्रंथ है उसमें कुछ खास तरह के शास्त्रों का अंदर इस नाम के बारे में, नामकरण की विधि के बारे में और उससे व्यक्ति की आयु रेखा किस तरह से नापते हैं उसके बारे में काफ़ी डिटेल इंफॉर्मेशन भी है। और ज्योतिष शास्त्र को समझने के लिए भृगु संहिता से ज़्यादा बड़ा कोई बुक या कोई इतना पावरफुल ज्योतिष के लिए ज़बरदस्त साइंस को माना नहीं जाता है। लेकिन आजकल लोग जो होते हैं वो अलग अलग तरह की बहुत सारी किताबों में लाल पीली दोहली किताब पे फोकस करते हैं, लेकिन मैं तो कंसल्टेंट हूँ, मैं तो संस्कृत वेदों पे ज़्यादा फोकस करती हूँ और भृगु संहिता जो होती है उसके लिए बेस्ट माना जाता है। पुराने ज़माने में राजा महाराजा ऋषि मुनि अपनी पूरी कंट्री, अपने पूरे स्टेट का जब नाम रखते थे तो उसके लिए वास्तु कंसल्टेंट जो होता है वो उस नामकरण के लिए उस सिटी का नाम, उस नगर का नाम, उस शहर का नाम या उस महल का नाम उसके लिए डिसाइड करता था। जहाँ पे भी बात बिल्डिंग और नाम की होती है वो वास्तु कंसल्टेंट के क्राइटेरिया में आता है। आज के ज़माने में इंडस्ट्री, ब्रांड, कॉरपोरेशन वो भी वास्तु कंसल्टेंट के हिस्से में आता है। लेकिन घर में रहे हुए व्यक्तियों का नाम जो होता है वो नाम अगर आपने अपनी ज्योतिष की जो पैदा हुई साइन के हिसाब से रखा हुआ हो उसके बावजूद भी नंबर ऑफ द नाम के कैलकुलेशन लेटर्स कितने हैं वो जान के उसका इफेक्ट आपके ऊपर होना चाहिए। वास्तु कॉमन मान्यताओं को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है और इसीलिए नंबर 6 और नंबर 8 के व्यक्ति जो होते हैं उनकी हमेशा एक पहचान ऐसी होती है कि कहीं से भी शुरुआत करें, एवरेज लाइफ से करें, नॉर्मल लाइफ से करें, लेकिन वो एक मुकाम हासिल करते हैं और उनकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी बहुत जल्दी आ जाती है। तो ये भी आपके लिए टिप्स हो सकती है। नाम के बारे में और काफ़ी बातें हैं, जो चार्ट है वो हम लोग इंसर्ट कर देंगे ये प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद। लेकिन अब शुरू करते हैं क्वेश्चन के बारे में, आपके सवालों को लेते हैं। सबसे पहले मैं सारून हमारे साथ है, उन्होंने हेलो पल्लवी जी, नमस्कार। मैं सारून, बहुत अच्छा लगा, ग्रीटिंग्स आपको भी हमारी ओर से। नमस्कार मैम। कलमा सिंह जी, मैम सुनीता बटाड़ा, लुकिंग सो प्रिटी टुडे, इज इट एनी स्पेशल डे फॉर यू?
नहीं सुनीता जी, बस आपसे बात करने को मिल जाता है वही स्पेशल डे होता है। आज तो मैं भाग के आई हुई हूँ आपके पास, यहाँ पे आके शुरुआत से पहले पानी पीना पड़ा, तो आज मैं थोड़ा सा भाग से रश में आई हुई हूँ। बट कोई स्पेशल डे नहीं है, बस यही है कि जब स्पेशल डे होगा, मेरा बर्थडे होगा और उसके बाद भी किसी वजह से सैटरडे संडे और लाइव शो आया तो मैं आपके साथ ज़रूर सेलिब्रेट करूँगी। दिस इज़ जस्ट रेगुलर डे। मैं कहीं से बाहर से आ रही हूँ जिसकी वजह से अम, शायद आपको ऐसा फील हो सकता है। रूबी जी हमारे साथ है, रूबी संधू। हैप्पी दिवाली माय सन कमलदीप सिंह। ओके, 8/10/1983। और हरदीप कौर। ओके, आपकी काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन लगती है मैडम आपकी। रोज फोन है। मुझे जहाँ तक याद है रूबी जी लास्ट टाइम हमारे प्रोग्राम में थे, रूबी संधू, और उन्होंने एक बार फिर कमलदीप सिंह जो चंडीगढ़ में पैदा हुए हैं, उन्होंने घर खरीदना बाय हाउस नीड प्रोडक्शन नंबर्स। ओके, ओके, देखते हैं मिस्टर कमलदीप सिंह के लिए। मुझे लगा था आज अपना नाम और नंबर्स के बारे में पूछोगे। 8/10/1983। 12:50। और वाइफ का नाम है हरदीप कौर। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हरदीप जी का बर्थडे तो शायद एक दिन पहले ही गया है। ओके, मिस रूबी संधू, आप कमलदीप सिंह, हरदीप कौर और उनके बेटे के लिए, रायन के लिए जो घर लेना चाहते हो, वो अगर आप उनके नाम पे प्रॉपर्टी बाय करते हो, हमारे काम है अगर आप पति के नाम पे बाय करोगे तो भी वाइफ तो जो है वो अपने आप 50% आई जाने वाली है। डजेंट मैटर आप उनका नाम यूज़ करोगे कि ना करोगे, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो अगर आप उनके नाम पे प्रॉपर्टी लेना चाहते हो तो मैं आपको 2-3 टिप्स देती हूँ। पहली बात तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ जो है उनकी पर्सनालिटी थोड़ी सी डिफरेंट है, तो हमें एक डायरेक्शन के साथ मैच करना मुश्किल है। लेकिन एलिमेंट जो है उसमें आपके बेटे का जो एलिमेंट है, ही इज़ लाइक मोर देन अर्थ एलिमेंट पर्सनालिटी। और जो उनकी जो वाइफ है हरदीप कौर, शी इज़ अ वाटर प्रूफ पर्सनालिटी। उनको बात बात पे बुरा लग जाएगा, कोई कुछ कहेगा तो दिल उभर के आ जाएगा, थोड़ी थोड़ी देर में जब नाराज़गी हो जाएगी तो रोना आ जाएगा। मतलब उनको बुरा बहुत जल्दी लगता है, तो आप उस बात का ध्यान रखिएगा। और जो रायन जो है उसकी जो डेट ऑफ बर्थ से पर्सनालिटी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। एक घर में 3 लोग हैं, सभी की पर्सनालिटी में से किसी की पर्सनालिटी एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रही है। अगर आप इनके लिए घर देखना चाहते हो तो आप नॉर्थ का घर देखो, नॉर्थ ईस्ट का घर देखो, नॉर्थ वेस्ट का घर देखो। नॉर्थ का घर, नॉर्थ ईस्ट का घर, नॉर्थ वेस्ट का घर, ये 3 दिशाओं के घर जो है ये इस तरह के कॉम्बिनेशन वाले लोगों के लिए सूटेबल रहेंगे। चंदा लाड़ा, हेलो मैम। सुनीता बटाड़ा, पल्लवी जी, व्हाट इज इम्पैक्ट ऑफ माइंड ऑन माय हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। सुनीता जी, नाम के लिए समझने के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ की आवश्यकता 100% होती है। मुझे तो पता है आप हमेशा इस प्रोग्राम में रहते हो,
सुनीता जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, इसी शो के माध्यम से मुझे मिले हैं, लेकिन यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है सुनीता जी, तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। मैंने आपकी इंफॉर्मेशन लिख रखी है अपने तरीके से, जो मुझे नाम के लिए लिखना है, जो आपने SUNITA यूज़ किया है उसके कैलकुलेशन। आगे बढ़ रही हूँ मैं, आप 100% मेरे साथ रहोगे। अपनी डेट ऑफ बर्थ दे दीजिएगा। चंदा लाला 1 floor of house is rented out of tenant. Does Vastu consulting apply to non-floor or both floors? देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसी सब चीज़ें लोगों को समझना आसान हो जाता है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पे जो एक क्लाइंट है, उनका जो घर है उसमें जो टेनेंट होता है, उस टेनेंट का, कोई भी आपका घर हो, आपने वास्तु किया है और टेनेंट दूसरी प्रॉपर्टी, मतलब टेनेंट सेकंड फ्लोर पे रहता है और उसका वास्तु ना हुआ हो, या टेनेंट ने वास्तु किया है और ओनर ने वास्तु ना किया हो, तो मैं आपको ये बता दूं कि वास्तु जिस व्यक्ति के लिए जितनी जगह का किया है उतना ही इफेक्टिव रहेगा। अगर आपने पूरे घर का वास्तु किया है और उस टेनेंट का घर, मेरे न्यू जर्सी में काफ़ी क्लाइंट है जिनका बेसमेंट उन्होंने रेंट किया, कनाडा में मेरे काफ़ी क्लाइंट्स है जो अपना बेसमेंट होता है वो रेंट कर देते हैं किसी और परिवार को, और वो पूरे घर का वास्तु करवाता है। तो हम लोग वास्तु पूरे घर का करते हैं, रेंटल चीज़ का भी करते हैं, लेकिन जो टेनेंट उसमें रहता है उसका फ़ायदा उसको नहीं होना है। प्रॉपर्टी का वास्तु हुआ है बट जस्ट फॉर ऑनर, क्योंकि ऑनर ने पूरी प्रॉपर्टी का वास्तु कराया। लेकिन अगर जो रेंटल पर्सन वहाँ पे रहता है, अगर उसने वास्तु करवाया है, तो फिर हम उस फैमिली जब तक इस प्रॉपर्टी में रेंट करती है उतने एरिया का वास्तु करते हैं, फिर हम पूरी प्रॉपर्टी का वास्तु नहीं करते हैं। तो हम अगर टेनेंट के साथ वास्तु करते हैं तो उसका लाभ जो होता है वो प्रॉपर्टी ओनर को कभी नहीं होगा, नुकसान भी नहीं हो सकता है, कई बार हो सकता है। कमर्शियल प्रॉपर्टी आपकी हो, गैस स्टेशन हो, लिकर स्टोर हो, आपने किसी को लीज कर दिया है, तो जो लीज करने वाला बंदा है वो अपने बिजनेस लोकेशन का वास्तु करवाता है, तो उस वास्तु का लाभ उसी व्यक्ति को अपनी डेली लाइफ में होगा। सिर्फ टेनेंट वास्तु करवाएगा तो टेनेंट को होगा, प्रॉपर्टी ओनर को उससे कोई भी फायदा नहीं है। लेकिन इन्वेस्टर जब मेरे से वास्तु करवाते हैं, जो उस प्रॉपर्टी को ओन करते हैं, वो वास्तु करवाते हैं कि मेरी इतनी रेंटल प्रॉपर्टी है और मैं चाहता हूँ कि ये रेंटल पे बना रहे और मेरा टेनेंट यहाँ पे बना रहे, तो हम उस प्रॉपर्टी ओनर के लिए उस प्रॉपर्टी का वास्तु ऐसे करते हैं कि उसको जो उस प्रॉपर्टी से आमदनी मिलती है, जो इनकम मिलती है, वो उसको बंद ना हो जाए, वो बनी रहे, और उस रेंटल प्रॉपर्टी जो है उसकी वो उसको पैसा बना के अच्छा सा देती जाए। जिस व्यक्ति ने वास्तु किया है, अगर ओनर ने किया है तो पूरी प्रॉपर्टी को लाभ होगा, टेनेंट ने किया है तो सिर्फ उसी को लाभ होगा। मैं आज आपसे माफ़ी चाहूँगी, मैं कहीं किसी प्रोग्राम से आ रही हूँ, तो मेरा वहाँ पे भी कुछ थोड़ा सा लाइक कुछ लोगों के साथ इकट्ठा मिलके थोड़ा सा गेट टुगेदर जैसा एक किटी पार्टी जैसा था। कोविड-19 में कुछ लोग ऐसा करते हैं जिसमें कम लोग थे, लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेशन बातचीत करने का सिलसिला काफ़ी हुआ, तो मैं वहीं से आ रही हूँ आपके अपने टाइम पे शो करने के लिए। तो इसीलिए वहाँ पे ऑलरेडी एक सेमिनार जैसा हो चुका है, तो इसलिए थोड़ी पानी की ज़रूरत ज़्यादा है। संतोष शेट्टी हमारे साथ है। संतोष शेट्टी इंडिया में शायद रहते हैं, ऐसा लगता है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ में बर्थ टाइम मुंबई का है, दिन गुरुवार है, थर्सडे है, टाइम ऑफ बर्थ 6:40 है। कहाँ रहते हैं वो नहीं लिखा है, सिर्फ संतोष शेट्टी, जन्मत शेट्टी। ओके, सबसे पहले तो अक्टूबर 28 में आपका बर्थडे गया, उसके लिए मैं आपको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे कहना चाहूँगी। और नए बर्थडे में अगर आप कोई भी घर को बेचना चाहते हो तो उसके लिए इंफॉर्मेशन करंट प्रॉपर्टी की चाहिए। कहाँ पे रहते हो, कौन सी दिशा में रहते हो, कहाँ पे रहने रहते हो का मतलब कौन सी दिशा में रहते हो,
कब से रहते हो उस दिशा में, 5 साल से 6 साल से, और शादीशुदा हो तो साथ में अपनी वाइफ के नाम डेट ऑफ बर्थ। प्रॉपर्टी सेलिंग इंफॉर्मेशन के लिए इतना काफ़ी नहीं। लेकिन जो नया घर खरीदने के लिए पूछा है कि व्हाट टाइप ऑफ हाउस विल लाइक टेक विच साइड ऑफ द मेन डोर, यानी कि जो आप अपने लिए नया घर लेने के लिए बोल रहे हो और वो भी आप अकेले हो, शादीशुदा नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे एक व्यक्ति की इंफॉर्मेशन है, तो मैं आपको ये बता सकती हूँ फिलहाल 2021 में घर लेने की कोशिश करो। अभी फिर भी करने की शुरुआत करनी हो तो नवंबर 6 के बाद करो। अभी राइट अवे कल सवेरे से पॉसिबल हो तो नहीं करना। आई डोंट नो हाउ मच व्हाट इज अ प्रायोरिटी। अगर बहुत डेस्परेटली ज़रूरत ना हो तो जस्ट रिलैक्स होके नवंबर 6 के बाद शुरू करो, थोड़ा सा टाइम निकाल दो, ज़रूरत हो तो फिर जा सकते हो। 2021 से घर लो, और कितनी भी मेहनत पड़े, कितनी भी ज़रूरत पड़े, तो 3 दिशा का घर ले सकती हो, सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का, सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ वेस्ट का, और वेस्ट फेसिंग लॉट और नॉर्थ फेसिंग लॉट। इस तरह की प्रॉपर्टी में घर को ढूंढने की कोशिश करो। कैलकुलेशन ये कहता है कि 2020 में करते हो तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। मिस हारून हमारे साथ है, हाय पल्लवी जी, मैं ब्यूटी सलून। ओके, मिस हारून हमेशा हमारे प्रोग्राम में हर टाइम हमारे साथ रहते हैं। उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है जो उनके ब्यूटी सलोन के बारे में है, और अगर ये सलोन की शुरुआत कब से हुई, अगर वो आप बता देती तो ज़्यादा अच्छा था। 2015 में। जितनी इन्फॉर्मेशन है उसके बेस पे मैं उनको मैं सारून को जवाब देना चाहूँगी। ओके मिस सारून, सबसे पहली बात, इट्स अ कोइंसिडेंट, लेकिन आपका जो ब्यूटी सलोन का जो नाम है कि योर ब्यूटी सलोन, आई एम होपिंग कि आपका नाम है शायद, और जो नाम की शुरुआत होती है इसमें शुरुआत YOUR से होगी, अगर इस तरह से नाम बना हुआ हो तो। अगर पॉसिबल हो तो आप अपने केस में, क्योंकि कंपनी को बदलना, ये सब करना, कंपनी का नाम बदलना, इट्स नॉट लाइक स्मॉल डील, बहुत बात होती है। व्यक्ति के नाम बदलने में आप बार बार अपने नाम के स्पेलिंग लिखकर अपना नाम चेंज करके 1 साल की कोशिश करके देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे कंपनी का नाम है तो पूरा पेपर वर्क चेंज हो जाएगा। तो मुझे नहीं पता कि आपके लिए वो कन्वीनियंट है कि नहीं। लेकिन अभी जो आपकी डेट ऑफ बर्थ मैंने देखी उसके अनुसार, अगर आपको ब्यूटी बिजनेस में काम करना है, सर्विस देनी हो, किसी भी प्रोडक्ट को बेचना हो, या जो भी तरह की चीज़ के साथ आप जुड़े हुए हो, तो नेक्स्ट टाइम मिस हारून, जस्ट स्टार्ट ओनली विथ ए एज एन एप्पल, और ए जैसे मैंने अभी कहा था, बट ये आपको बराबर मैच करता है, ए विथ 6 लेटर और 8 लेटर्स। फिलहाल 2015 में जो आपका बिजनेस शुरू हुआ है उसमें लीगल पेपर वर्क में आपको कोई परेशानी ना होती हो, तो आप अभी अपनी कंपनी का ब्रांड नेम या उसमें कोई प्रोडक्ट्स हो तो उस कंपनी की चीज़ों को, मतलब जो भी आप ब्यूटी सलोन के लिए कोई चीज़ सामान बेचते हो उसमें वहाँ पे, तो कहीं से भी आप एक से एक छोटी मोटी शुरुआत करके देखो। आपको अगर लगता है कि इससे फ़ायदा हो रहा है तो फिर जाके पूरा पेपर वर्क चेंज करके सारी चीज़ करके आप कर लो। लेकिन मेरे अनुसार आपका नाम जो, अगर योर ब्यूटी सलोन आपने रखा हुआ है तो वो नहीं चलेगा। 2015 की शुरुआत से हुआ, मिडल में हुआ, एंड में हुआ, पता नहीं मुझे, लेकिन पॉसिबल हो मैं सारूँ तो आप 2021 से इस पूरी कंपनी की पहचान बदल दो। लेकिन कोई कंपनी की गुडविल बनी हुई हो और उससे आपको अच्छे पैसे मिल रहे हो, आपकी बैंक लोन हो और आपको कोई परेशानी हो, तो मैं ये सलाह नहीं देती हूँ दोबारा जब कोई दूसरी जगह पे नया सलोन ओपन करो तो उस वक्त एक नाम से आप करना, और उसके नीचे इंटू ब्रैकेट केयर ऑफ योर ब्यूटी सलोन आप रख दीजिएगा, ताकि ये पता चले कि इसी कंपनी का ये सलोन है, या कोई भी इस
नाम से ए से बना के शुरुआत करके देखो। जब आपको उससे फाइनेंशियल फ्लो, आपको फाइनेंशियल लाभ मिले, ऐसा आपको फील होना शुरू हो जाए, फिर जाके पूरा पेपर वर्क चेंज करके, सारा चेंज करके अपनी ब्यूटी सलोन का नाम बदल दो। ब्यूटी सलोन के अंदर कोई प्रोडक्ट्स अगर आप अपनी बेचते हो, काफ़ी लोग इंडिया से जाके ब्यूटी प्रोडक्ट्स का जॉब वर्क करवा के लेकर आते हैं और यहाँ पे अपना सलोन में अपना लेबल लगा के अपनी प्रोडक्ट्स को बेचते हैं और खुद का ब्रांडिंग करते हैं। यहाँ पे ऐसे काफ़ी सलोन हैं। तो अगर आप इस तरह की कोई कोशिश करते हो तो प्रोडक्ट का नाम बदल के देखो, वो आपके लिए आसान रहेगा। सो स्टार्ट फ्रॉम ए विद 6 लेटर्स। 8 भी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी, ओनली 6। हरिंदर भाटी जी हमारे साथ हैं। नमस्ते हरिंदर जी, थैंक यू सो मच। सुनीता, जितने भी लोग मैरिड हो और वो जब बात अपने बारे में पूछते हैं, जैसे सुनीता जी फिलहाल सवाल पूरे घर के बारे में नहीं पूछ रहे, खुद की सेल्फ के बारे में पूछ रहे हैं। तो जो भी लड़का या लड़की, हस्बैंड या वाइफ, बेटा या बेटी, मैरिड हो, अनमैरिड हो या मैरिड हो, लेकिन अगर उनका कंसर्न अपने नाम के साथ सिर्फ खुद के बारे में हो तो पूरे परिवार के कॉम्बिनेशन की ज़रूरत नहीं है। बच्चों का हो तो माता पिता की है, लेकिन मेच्योर पर्सन के लिए, उनकी खुद की पर्सनालिटी के लिए, उस एक व्यक्ति के बारे में अगर उनका सवाल हो तो वहाँ से आप जान सकते हो। सुनीता जी, आपका नाम जो है SUNITA, 6 शब्दों में बना हुआ है, यानी कि 6 लेटर्स का बना हुआ एक शब्द है सुनीता। इट्स अ वेरी प्रिटी नेम। हो सकता है कि आपका नाम जो होता है वो आपके माता पिता ने अपनी राशि के अनुसार जो भी आता होगा वहाँ पे रखा हुआ हो, लेकिन आपका वास्तु मैडम ये कहता है कि आपका नाम जो है वो इवन नंबर में हो ही नहीं सकता है। तो पहली बात तो आपके नाम के लेटर्स है वो ज़्यादा है। तो आप नाम कुछ और हो और नंबर ऑफ लेटर्स उसमें कुछ मैच नहीं करते हैं। तो इसकी वजह से पूरी लाइफ जो होती है, जो लाइफ की ज़िंदगी की जर्नी होती है सुनीता जी, जो आप चाहते हो ना वो लाइफ नहीं मिलेगी। जो मिल रही है वो आप चाहते नहीं हैं, और जो चाहते हो वो मिलती नहीं है। तो ये जो डेस्टिनी और आपके बीच में जो संघर्ष है और जो डिफरेंस है, वो पूरी ज़िंदगी रहेगा। और उसके हिसाब से स्ट्रगल तो अपने आप ही बन जाएगी, क्योंकि वेन एवर यू आर सेटिस्फाइड विथ योर वर्क, वेन एवर यू आर सेटिस्फाइड विथ वट एवर योर अचीवमेंट, तो संघर्ष कम हो जाता है। लेकिन वो संघर्ष स्ट्रेसफुल इसलिए बन जाता है सुनीता जी, क्योंकि हमारा अचीवमेंट सेटिस्फेक्शन का जरिया नहीं होता है। तो हमेशा संघर्ष जो है वो आपके साथ बना रहेगा, नॉन स्टॉप, निरंतर। पैदा होने के 15 साल की उम्र के बाद से आपका संघर्ष शुरू हुआ है, वो A to Z होगा, मतलब बच्चों से लेकर आगे चलने के बाद पूरी लाइफ चलेगा। फ्यूचर में अगर आपको मौका मिलता है तो सुनीता के लेटर्स को आप ऑड नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो। ऑड में 5 में नहीं जाना आपको, लेकिन 6 का 7 बना सकते हो, एक ऑप्शन है आपके लिए। उस 7 बनाने के लिए सुनीता जी आप कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड्स को यूज़ कर सकते हो जिसकी आपको ज़रूरत ना हो। जैसे सुनीता आमतौर पे आदमी SUNITA लिखता है, लेकिन आप 6 के 7 के लिए TA को डबल A में कन्वर्ट कर सकते हो। SUNI जो है वो I को हटा के आप डबल ई कर सकते हो, SUNEETA, तो बात बन गई। SUNITA, ए कुछ करता नहीं, लेकिन उसके बाद बात बदल गई। मैंने अपने बेटे का नाम जो था वो अपने हिसाब से कंपोज किया, उसका नाम लिया, अपने हस्बैंड का नाम लिया और उसके लेटर्स लिए और कुछ ऐसे शब्दों को डाल के उसका नाम कंपोज किया। तो आप अपना नाम बना सकते हो। तो सुनीता जी, नाम और नंबर मैच नहीं करते। मैं एस के खिलाफ नहीं हूँ, एस इज फाइन सुनीता, यू आर फाइन, एस के साथ जा सकते हो, लेकिन जाना 7 और 9 में है।
9 में जाने के लिए मुश्किल है मैडम, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी अगर सुनीता का ऐसा रखते हो तो। लेकिन 7 करना आसान है, डबल ई के थ्रू या डबल ए के थ्रू। कुछ भी करने से पहले, जैसे मैंने पहले कहा था, कि आप इस तरह से 11 बार व्हाइट पेपर पे लिख के पूरा 1 साल करते रहना। आज से करो, कल से करो, कभी से करो, पूरा 1 साल तक लिखो। कुछ 1 साल के अंदर बदलाव दिखे, लाइफ का संघर्ष कम हो जाए और आपको लगता है कि स्ट्रगल कम है, तो फिर जाके लीगल पेपर वर्क करना, उससे पहले नहीं। नाम का प्रभाव इंस्टेंट इफेक्ट देता है। हरिंदर जी को अपने बेटे के लिए गाड़ी खरीदनी है, बहुत अच्छी बात है। और उसके लिए उन्होंने दीपेंद्र के लिए क्वेश्चन पूछा है। उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दी है। हरिंदर जी, आप अपने बेटे के लिए मैट फिनिश गाड़ी ले सकते हो, और मेटेलिक में सिर्फ पॉल वाइट चलेगी। तो मैं आपको गाड़ी के नंबर विथ इंटीरियर देती हूँ। सबसे पहले आप उनके लिए कोई भी कार ले सकते हो जो मैट फिनिश में हो। पल वाइट मेटेलिक होती है, इसके अलावा बाकी के कलर जो होते हैं वो मैट हो सकते हैं। पर्सनल कार हो तो, मैं बिजनेस की गाड़ी के बारे में बात नहीं करती, और दीपेंद्र के नाम पे हो तो उस गाड़ी के बारे में बात करती हूँ। और उसके लिए आप उनके लिए ब्राउन कलर, पॉल वाइट, ग्रीन कलर जो बिल्कुल ही पिस्ता कलर जैसा होता है, आजकल एक नया कलर मार्केट में लिखा हुआ है ग्रीन कलर, कॉफ़ी कलर, ब्राउन कलर जैसे होते हैं, डार्क ब्राउन, लाइटर ब्राउन, उस तरह का महरून जैसा कलर आता है, महरून कलर, रेड कलर, इस तरह की चीज़ों को ले सकते हो बाहर की बॉडी के लिए। इनसाइड इंटीरियर जो होता है इनके लिए, वो ब्लैक, क्रीम और वाइट, आइवरी सो सो डिपेंड करता है आइवरी कैसा है। तो इस तरह के कलर्स कॉम्बिनेशन के साथ मिलती हुई गाड़ी दीपेंद्र के लिए ले सकते हो। और जब कभी आप गाड़ी की चाबी लेते हो तो उस दिन यू हैव टू बी मेक श्योर कि मंडे और थर्सडे हो, लेकिन कुछ हो या ना हो, ट्यूसडे और सैटरडे ना हो। ये दीपेंद्र के लिए बात को ध्यान रखना। दीपेंद्र के लिए कोई भी गाड़ी आपको ट्यूसडे और सैटरडे नहीं लेनी है, चाहे वो रेस्टोरेंट बिजनेस के लिए कंपनी की गाड़ी खरीदता हो, चाहे खुद की गाड़ी खरीदता हो। लेकिन लोहा तो हो ही जाता है, मेटल तो हो ही जाता है, सो ट्राई टू अवॉइड इट। सो गुड लक फॉर दीपेंद्र। रूबी संधू, रूबी जी, नंबर से आप घर नहीं खरीद सकते। इट्स नेवर एवर हैपन। अगर आप नंबर को ध्यान में रखकर घर लेने की कोशिश करोगे तो हो सकता है आपके लिए घर का सिलेक्शन गलत हो जाएगा। आई ऑलवेज प्रीफर कि जस्ट गो विद द डायरेक्शन फर्स्ट। मैं जब कभी किसी का घर बनाती हूँ, मैं कोई भी प्रॉपर्टी रेंटल सिलेक्ट करती हूँ, बिजनेस की सिलेक्ट करती हूँ, मैं सबसे पहले दिशा देखती हूँ। मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ, डायरेक्शन के बिना बात ही नहीं करती। तो पहले दिशा को देखो, दिशा को देखने के बाद सेकंड प्रायोरिटी नंबर की होगी। तो नंबर इज अ सेकंड प्रायोरिटी। अगर अभी मैं आपको नंबर दे दूंगी तो फिर आप गलत दिशा में जा सकती हो। सो नंबर के केस में सिर्फ ये कह सकती हूँ क्या नहीं होना चाहिए, ये कह सकती हूँ मैं आपको। सो ट्राई टू अवॉइड नंबर 3 और नंबर 4। जो भी आप अपना घर लोगे उसमें एग्जाम्पल दे सकती हूँ, 2 3 5 हो, 2 3 4 हो, तो 3 और 4 आ गए। टोटल नहीं करना आपको, तो 3 और 4 को अवॉइड करना है कम्प्लीटली। उसके अलावा के नंबर चलेंगे, लेकिन दिशा वो आपको पहले सूटेबल होनी चाहिए। सुनीता जी ने बेटी के बारे में एक और क्वेश्चन पूछा है कि उनका अपार्टमेंट जो होता है उसका जो नंबर है
गुड नंबर अपार्टमेंट उनके लिए ऐश्वर्या के लिए कौन सा होना चाहिए, और यहाँ पे ऐश्वर्या की डेट ऑफ बर्थ दी है। क्वेश्चन सुनीता जी का है जो हम इतने नाम का दे सके। हम एक व्यक्ति का एक सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे सुनीता जी ने सवाल पूछा है, लेकिन पूछा है ऐश्वर्या के लिए। सुनीता जी, उनके लिए आप ऐसा अपार्टमेंट ढूंढ सकते हो ऐश्वर्या के लिए जिसमें नंबर 2 का प्रयोग जो है वो एक से ज़्यादा बार होता हो, यानी कि 22 हो सकता है, 202 हो सकता है, ज़ीरो कहीं पे भी आ सकता है, 2022 हो सकता है, 2 का प्रयोग ज़्यादा हो, उस तरह का ढूंढो। और पॉसिबल हो तो 0, 2, 4, 6 और 8, सो बेसिकली ऑल काइंड ऑफ इवन नंबर विथ मल्टीपल 2, उस तरह का अपार्टमेंट आप ऐश्वर्या के लिए ढूंढ सकते हो। टाइमिंग देना रूबी जी, इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि टाइमिंग डिपेंड करता है किस दिशा का है, क्या है। टाइमिंग कैलकुलेशन इज़ वेरी डिफरेंट, दिस इज़ नॉट कॉमन टिप्स। अगर आपको कौन से दिशा का घर मिला है उसके हिसाब से टाइम, उस दिन के हिसाब से अगर कल आपको क्लोज करना है या जो है, टाइमिंग का कैलकुलेशन बहुत डिफरेंट है। मिस हारून, बहुत बहुत शुक्रिया और गुड लक फॉर योर न्यू सलॉन। कोशिश कीजिए, देखिए किस तरह से आप उस नंबर को डाल सकते हो उसके अंदर। माला सिंह जी की कंप्लेन है कि मैं उनको आंसर नहीं दे रही हूँ। माला सिंह जी, मैं अभी आपको आंसर देना चाहती हूँ, लेकिन शिकायत के साथ सवाल पूछ लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। क्वेश्चन तो पढ़, शिकायत तो पढ़ ली, लेकिन क्वेश्चन तो नहीं है। बताइए कैसे आंसर करूँ मैं आपको। अगर आप इस प्रोग्राम को देख रहे हो लाइव हो, तो दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू यू कि सेंड मी योर क्वेश्चन, पूछना क्या चाहते हो, मैं आपको 100% आंसर देना चाहूँगी। और माला जी, एक बात और, अगर सवाल आपका, आप शादीशुदा हो और सवाल फैमिली के साथ बिलोंग करता है, तो हस्बैंड वाइफ दोनों का नाम, डेट ऑफ बर्थ देकर अपने बारे में क्वेश्चन पूछना, कोई इन्फॉर्मेशन अधूरी ना रह जाए जिसकी वजह से आपको आंसर ना दिया जाए। और मैंने कोई जानबूझ के आपको आंसर नहीं देना है, ऐसा नहीं होता है माला जी। हो सकता है वक्त ख़त्म हो गया होगा, हो सकता है जो डिटेल दी होगी वो पूरी नहीं होगी, एग्जैक्टली आई डोंट नो। लेकिन अभी आप इसको सुन रहे हो क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपने भेजा है, अभी भी हमारे पास कुछ मिनट का टाइम है, तो आप अपना क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा झटपट से हमें पूछ लीजिए, तो आई विल डेफिनेटली गिव यू आंसर। ओह, सो हरिंदर जी, बात तो गलत हो गई। मैंने तो उसको पर्सनल गाड़ी लेनी है ये सोच के आपको बताया था, आप अभी यहाँ से पूछ रहे हो कि उसको रेस्टोरेंट के लिए चीज़, अपने लिए गाड़ी खरीदनी है। अगर उनको इटालियो पास्ता जो रेस्टोरेंट है उसके लिए गाड़ी हरिंदर जी खरीदनी हो, तो जितने मैंने कलर्स कॉम्बिनेशन दिए, जितने गाड़ी के बारे में दिए, वो कोई कलर्स नहीं चलेंगे। आई एम सॉरी, वो सब खत्म। यहाँ पे बात ये हो गई कि उनको पर्सनल पर्पस से कार नहीं खरीदनी, अपने बिजनेस के लिए गाड़ी खरीदनी है। तो बिजनेस के लिए वो जो वैन खरीदना चाहते हो या जो भी चीज़ खरीदना चाहते हो, फिलहाल के केस में मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ, बिकॉज आई नीड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस इटालियो पास्ता, लेकिन जो उनकी डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से वाइट गाड़ी ले सकते हो। अगर आपको कुछ खास कलर्स अवेलेबल हो मार्केट में तो आप उसके प्रेफरेंस मुझे दे सकते हो। अदरवाइज ट्राई टू बाय सिंपल वाइट जीप, या जो भी तरह के रेस्टोरेंट के लिए जो सामान एक्सचेंज करने के लिए गाड़ियाँ खरीदते हैं, तो उसके लिए वाइट इज़ द बेस्ट, वाइट गाड़ी आप ले सकते हो। इसके साथ आज हमारे पास कुछ ईमेल है। माला सिंह जी, अभी भी अगर आप इस प्रोग्राम को सुन रहे हो, तो दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि आप अपना क्वेश्चन जो होता है वो यहाँ पे हमें पूछ लीजिए। नहीं तो अगर किसी वजह से आज का वक्त भी ख़त्म हो जाए,
तो अभी थोड़ी देर के बाद हमारा इंस्टाग्राम के ऊपर एक शो होने वाला है और उसके ऊपर भी हम आपको नंबर के बारे में, नेम इम्पैक्ट के बारे में बताने वाले हैं। अगर आप ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दो तो आप इंस्टाग्राम के शो में भी जुड़ सकते हो और कल के हमारे यूट्यूब के लाइव शो में जो 3 से 4:30 बजे का होगा वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हो। और मैं अभी आपका जो ईमेल है वो आप ही के जैसे कंप्लेन करने वाली एक लेडी का ले रही हूँ, जिन्होंने अपने घर के रिनोवेशन के लिए न्यूयॉर्क से हमें एक ईमेल भेजा है। ईमेल तो बहुत बड़ा है, आप देख रहे हैं कि काफ़ी बड़ा ईमेल है, लेकिन उनका भी क्वेश्चन ये है कि बहुत बार उन्होंने कोशिश की, कोविड-19 की वजह से, आप पढ़ रहे हैं कोविड-19 की वजह से शो शुरू हुआ है, लेकिन समहाउ उनको अपॉर्चुनिटी और इस शो के पूरे लाभ नहीं पड़ते मिलते हैं। और उनका क्वेश्चन सिर्फ सीढ़ियों के बारे में, वो एक नया घर बिल्ड कर रहे हैं न्यूयॉर्क में और वहाँ पे उनकी जो सीढ़ियाँ हैं वो वास्तुशास्त्र के अनुसार गलत जाती है। उन्होंने सीढ़ियों के बारे में काफ़ी अलग अलग तरह की चीज़ें पढ़ी है, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, खाली सिर्फ लिखा है और ये भी लिखा है कि फ्लोर प्लान बन चुका है और फ्लोर प्लान की यहाँ पे मुझे एक कॉपी भी भेजी गई है। जो फ्लोर प्लान उनकी ओर से भेजा गया था उसके हिसाब से मैं ये कह सकती हूँ कि जो इन्होंने मेरे को एक ग्राफ जैसा बना के यहाँ पे फ्लोर प्लान के अंदर भेजा हुआ है, कुछ हाईलाइट करके छोटी छोटी बातें उस फ्लोर के प्लान के बारे में लिखी हुई है, उसमें मैं बता दूँ कि आप उस घर को रीमॉडल करके पूरा अंदर से कम्प्लीटली स्क्रैच से न्यू जैसा बना रहे हो। इट इज़ अ रीमॉडलिंग, लेकिन बाहर की वॉल को छोड़ के पूरा घर आप नए तरीके से बना रहे हो। जो सीढ़ियाँ आपने यहाँ पे बताई है ड्राइंग में, वो सीढ़ियाँ वास्तुशास्त्र की दिशा के हिसाब से बिल्कुल गलत है। पहली बात तो आपकी सारी सीढ़ियाँ नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोने में पड़ रही है। दूसरी बात, सेकंड फ्लोर का जो बाथरूम पड़ता है आपका, उसकी सीढ़ियों की वजह से फर्स्ट टू सेकंड फ्लोर की जो सीढ़ियाँ हैं उसके ऊपर जाने के बाद जो उसके स्क्वायर फीटेज एरिया सीढ़ियों के पड़ते हैं, उसके ऊपर बाथरूम या नीचे बेसमेंट में जाते हुए सीढ़ियों के नीचे कोई भी बाथरूम की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से उसकी यूटिलिटी पाइप जो है वो वहीं से पास हो रही है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर पॉसिबल हो तो आप ये स्टेयरकेस को ना बनाओ। अगर आपके पास फ्लोर प्लान आपने अप्रूव कर, मैंने न्यूयॉर्क में काफ़ी काम किया है, मुझे पता है इट्स वेरी हार्ड टू वर्क विद द काउंटी एंड एवरीथिंग, काफ़ी हार्ड होता है। दूसरा ये है कि आपके पास आसपास में फ्लोर प्लान के पास बाहर काफ़ी जगह बचती है, या तो फ्लोर प्लान को इतना हिस्सा स्टेयरकेस वाला दोबारा जाके पूरा अप्रूवल करवाओ। अगर वो ज़्यादा हैसल हो, ज़्यादा हार्ड पड़ता हो, तो एक रास्ता है, आप यही फ्लोर प्लान को रखो, लेकिन जब घर बन जाने के बाद आप फ्रंट ऑफ द प्रॉपर्टी, घर के बाहर के एरिया में जो आप पोर्च बनाओगे, जो आप बाहर फ्रंट यार्ड डिज़ाइन करोगे, उसमें छोटी छोटी फेंसिंग करके फ्रंट का जो फ्रंट यार्ड है उसको बढ़ा दो, ताकि वो जो सीढ़ियाँ आपकी है उसकी दिशा गलत है वो दिशा बदल जाएगी। और जो आपने ड्राइंग में सारा मार्किंग ये वो इधर उधर करके हाईलाइट करके भेजा है, उसी के ऊपर मैं आपको एक आगे बड़ी सी पोर्च बना के दूँगी। एक सिंपल पोर्च और फेंसिंग से आप अपनी सीढ़ियों को बदल दोगे तो इससे सीढ़ी की दिशा बदल जाएगी, लेकिन बाथरूम वाली समस्या बनी रहेगी। बाथरूम के लिए दो ही ऑप्शन बचते हैं, या आप कंस्ट्रक्शन इस तरह से ना करो या फिर आपको वहाँ पे प्रोडक्ट रेमेडी करनी पड़ेगी। प्रोडक्ट रेमेडी करने की वजह से उस बाथरूम का नुकसान जो है, फिलहाल जिस ईशान कोने में बना रहे हो वो आपके बच्चों के एजुकेशन के ऊपर आएगा। ईशान कोने में सीढ़ियाँ, ईशान कोने का बाथरूम, हेल्थ के ऊपर, काम करियर के ऊपर, नया घर बनाने के बाद जो भी उम्मीद घर के परिवार की होगी वो कम्प्लीटली विपरीत दिशा में सब चला जाएगा। मेजोरिटी लाइफ के जो 60% क्राइटेरिया होते हैं, रिलेशनशिप, फाइनेंस, हेल्थ, बच्चों का एजुकेशन, उस सब के ऊपर इसके विपरीत प्रभाव आएंगे और आपके घर का पूरा वास्तु ही खराब हो जाएगा, पूरा वास्तु दोष घर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो अगर पॉसिबल हो तो सीढ़ियों को तो आप फ्रंट यार्ड से कवर कर सकते हो। बाथरूम की पोजीशन में कमोड की पोजीशन या जो इनसाइड जो स्ट्रक्चर है वो अगर आप थोड़ा बहुत चेंज करते हो तो उसके लिए आपको काउंटी की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। इतना मेरे को न्यूयॉर्क का पता है, अभी न्यूयॉर्क में मैं बैंक्वेट हॉल भी बना रही हूँ किसी और का, तो इतना मुझे न्यूयॉर्क का पता है। सो स्ट्रक्चर में इनसाइड बाथरूम के अंदर जो आपकी वैनिटी और बाकी सारी चीज़ें हैं
उसको थोड़ा सा रीमॉडलिंग करने से सीढ़ी के स्टेप के नीचे जो बेसमेंट वाले बाथरूम वगैरह उसके ऊपर जाती है वो बदल जाएगी। सेकंड फ्लोर की इश्यू नहीं, वो रेमेडी कर लेंगे हम लोग, प्रोडक्ट रेमेडी। तो यही इसका उपाय है। और हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आपने जो भी ईमेल यहाँ पे भेजा था उसको इंटेंशनली ना लेना। बहुत सारे लोग ईमेल भेजते रहते हैं, तो इसकी वजह से वो नज़रअंदाज हो गया होगा। लेकिन आज तो मैंने डिसाइड किया था, इसलिए आपको ईमेल भी भेजा गया था कि आपका क्वेश्चन जो है वो आज हम अपने प्रोग्राम में लेंगे। सो जस्ट मेक अ फ्रंट यार्ड और उसे शान कोने की सीढ़ियाँ फिक्स हो जाएगी। और बाथरूम के लिए मैं आपको रेमेडी का सजेशन ईमेल के माध्यम से ले लूँगी। लेकिन वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते मैं बिल्कुल ही आपको नहीं कहूँगी कि आप नॉर्थ ईस्ट की सीढ़ी और नॉर्थ ईस्ट के बाथरूम वाला घर रीमॉडलिंग करके नए पैसे डाल के बनाओ। उससे नुकसान होने के चांसेस 90% से ज़्यादा है, 90%, मोर देन 90%। सो ट्राई टू अवॉइड इट, रेमेडी करनी पड़ेगी। हस्बैंड का नाम कहाँ है? माला सिंह बाली जो है, उन्होंने लास वेगस नेवाडा में एक सलोन ओपन किया है, थ्रेडिंग सलोन। मैं आपको बता दूं माला कि आपके यहाँ पे मैं थ्रेडिंग सलोन वाले काफ़ी लोगों से काम करती हूँ। काफ़ी फेमस लेडी है जो वहीं की है, एंड शी इज़ वर्किंग विथ मी। और वो लॉस एंजलिस में भी, आई वर्क विद लाइक फ्यू पीपल इन नेवाडा। अब आपके सारे सवाल आ रहे हैं यहाँ पे। पहले तो सबसे पहले ये देखते हैं कि बिजनेस इम्प्रूवमेंट के लिए आपने क्या दिया है यहाँ पे। आई थिंक सो माला जी, आप जिस तरह से जुड़ते हो ना, आपके सवाल का जवाब आधा सिर्फ इस वजह से रह जाता है। अब आपने सवाल पूछा है अपने बिजनेस को अच्छा चलाने के लिए, लेकिन खुद का नाम, डेट ऑफ बर्थ नहीं दिया। तो बिजनेस जो होता है वो कोई ना कोई ऑनर जाके उसको चलाता है। तो आप चला रहे हो या आपके हस्बैंड चला रहे हैं? जो भी व्यक्ति उस बिजनेस को ऑन पेपर ओन करता हो या फिजिकली वहाँ पे ऑपरेट करता हो, उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ मुझे दीजिए। प्रॉपर्टी एड्रेस आपने यहाँ पे दे दिया, 6325 रसल रोड, स्वीट 101, विच इज़ ओके, लेकिन उससे बात नहीं बनेगी। जिसके लिए हमें चलाना है उस व्यक्ति का नाम और डेट ऑफ बर्थ अगर आप दोगे तो उसके बेस पे मैं आपको बता सकती हूँ कि आपको सलोन के लिए छोटी छोटी टिप्स को क्या अप्लाई करना चाहिए। और मुझे एड्रेस की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट सेंड मी वन मोर टाइम आपका और आपके हस्बैंड का पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, और जो सलोन की दिशा अगर आपको अपने तरीके से पता हो तो बता दो कि नॉर्थ का सलोन है, साउथ का है, या फिर कब से शुरू किया है। तो मैं आम तौर पे ब्यूटी सलोन बिजनेस के लिए जो अच्छी ज़रूरी वास्तु की छोटी छोटी टिप्स है वो आपको दे सकती हूँ। आज मेरा कंप्लेन सॉल्व करने का दिन है। ये मैडम को मैं तीसरी बार आंसर कर रही हूँ, और इससे पहले न्यूयॉर्क में जिनको आंसर किया, नॉर्थ वेस्ट का सलोन। ओके, वरिंदर सिंह। ओके, 9/2/1970। मला सिंह जी, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से मैं इतना बता दूं कि ब्यूटी बिजनेस आपके लिए बहुत अच्छा है। आप खुद भी दिखने में काफ़ी सुंदर हो और वेरी अट्रैक्टिव आपकी पर्सनालिटी है और हार्ड वर्कर हो। लेकिन वरिंदर जी को ये बिजनेस सूट नहीं करता है। तो पहली बात तो नॉर्थ वेस्ट का सलोन हो माला, तो एज अ ऑपरेटर उसको चलाने के लिए ऑन पेपर कुछ भी हो, ऑन पेपर वरिंदर जी हो तो ज़्यादा गलत है। लेकिन फिजिकल साइट लोकेशन पे काम करने में तो हम उनको अवॉइड कर सकते हैं अगर पॉसिबिलिटी है तो आप सलोन के अंदर सबसे ज़्यादा अपने अवर्ड्स रखो नॉर्थ वेस्ट का सलोन है। इसीलिए दोबारा जब कभी आप नॉर्थ का थ्रेडिंग सलोन ओपन करो तो अब आप अपने हस्बैंड को, वरिंदर जी को, वहाँ पे बिठा देना। अभी फिलहाल दो प्रॉब्लम्स है। पहली बात, वरिंदर जी का पीरियड अभी अच्छा नहीं चल रहा है, 2020
2021, 2 साल अभी नहीं आया है, वो वाला भी आने वाला नया साल। तो 2020 एंड 2021 दोनों उनके लिए अच्छे नहीं है। इस कंडीशन में बिजनेस के ऊपर उस ओनर का थोड़ा बहुत नेगेटिव प्रभाव होता है, उसकी वजह से भी बिजनेस में प्रॉब्लम्स हो सकता है। दूसरी बात, जो नॉर्थ वेस्ट का सलोन है वो वरिंदर जी को सूट नहीं करता है। वो आप अकेले जाएं, सब कुछ आप मैनेज कर सकते हो तो आप ही करो, आपके लिए आसान हो तो। उनको बोलो कि वो घर पे बैठ के या ऑटो पायलट पे या पूरे दिन में कुछ घंटे जाकर वो अपना काम या पेपर वर्क देखना हो, अकाउंटिंग करना हो, तो वरिंदर जी उतना कर सकते हैं। अच्छा, ओके। वरिंदर जी सिर्फ बिजनेस ओन करते हैं और आप एम्प्लॉयर हो, तो ये तो अच्छी बात है। उस बिजनेस पे फिलहाल उतना ही इफेक्ट होगा मैडम जितना वरिंदर जी का नाम है, क्योंकि वो तो ऑन करते हैं। ब्यूटी इंडस्ट्री के लिए माला जी मैं आपका नाम ज़्यादा पसंद करूंगी। आप अपने नाम पे कॉरपोरेशन फ्यूचर में नेवाड़ा में रजिस्टर्ड करो, जिसमें आप अकेले ओनर हो, तो उसमें आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। वरिंदर जी खुद के नाम पे कोई बिजनेस करे ऐसा मैं ज़्यादा पसंद नहीं करती। अगर पॉसिबल हो तो आपके नाम पे बिजनेस होगा और वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करेंगे नॉर्थ वेस्ट के सलोन के अलावा तो भी चलेगा। लेकिन फिलहाल ब्यूटी सलोन बिजनेस के लिए नॉर्थ वेस्ट के लिए आपके लिए दशा ज़्यादा अच्छी है। प्लस मुझे नहीं पता कि आप इस प्रोग्राम को कब से देख रहे हो। पॉसिबल हो तो 2020 के वास्तु के जितने भी की पॉइंट्स है वो आप अप्लाई कर लो। 2020 के की पॉइंट्स नॉर्थ वेस्ट के सलोन के लिए काफ़ी अच्छे साबित होंगे। और नॉर्थ वेस्ट का जो एंट्रेंस है सलोन का, जहाँ से आप सलोन में एंटर करते हो, उस एरिया में कुछ पर्पल, लेवेंडर एंड सिल्वर कलर की चीज़ है, करके देखो। पर्पल, लेवेंडर आर्टिफिशियल फ्लावर हो सकते हैं। एंट्रेंस करने के बाद वहाँ पे कोई भी तरह की डोरमेट हो सकती है, कोई छोटे मोटे स्टैचू हो सकते हैं। आर्टिफिशियल फ्लावर इजीएस्ट ऑप्शन। वॉल पिक्चर पोस्टर पेंटिंग हो सकते हैं। ये कलर की चीज़ एक से ज़्यादा बार भी हो सकती है। सो लैवेंडर पर्पल कलर की चीज़ विथ सिल्वर, सिल्वर रियल चांदी होनी चाहिए। वो आपका नॉर्थ वेस्ट का एंट्रेंस है उसके आसपास रखो। परिंदर जी का वहाँ पे आना जाना उठना बैठना थोड़ा सा कम मात्रा में कर दो। आप अकेले बैठ के बिजनेस चलाओ। और जो भी आईब्रो के लिए, थ्रेडिंग के लिए आपने अपनी चेयर्स अपने सलोन के अंदर रखी हुई है, उसमें कस्टमर को जब आप सर्विस दे रहे हो, तो जो लड़कियां या खुद जब आप आईब्रो कर रहे हो या आप उनको सर्विस दे रहे हो, तो आपका फेसिंग जो सर्विस दे रहा है, ले रहा है वो नहीं, कस्टमर नहीं, आपका फेसिंग जो है वो नॉर्थ का होना चाहिए। ये 2-3 छोटी छोटी टिप्स को अप्लाई करके देखो। उससे अगर सलोन में कोई भी तरह की परेशानी होगी तो कुछ हद तक डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगी। प्लस 2020 का जो वस्तु है वो भी आपको वहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। फ्यूचर में चलकर कोई भी ब्यूटी बिजनेस वरिंदर जी के नाम पे नहीं करना। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। चलिए, आपके काफ़ी सवालों के जवाब मैंने दे दिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आज के दिन में हमारा जो इंस्टाग्राम का शो है वो कंटिन्यू होने वाला है। नेम, इम्पैक्ट और वास्तु के बारे में कुछ और छोटी छोटी टिप्स जो है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर के बाद, जो भी हमारा प्रोग्राम है वो करीबन 5:30 बजे के आसपास शुरू होगा, उसमें मैं देना चाहूँगी। आप अपने नाम के कैलकुलेशन के हिसाब से अपने खुद के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो, और नाम को बनाने के लिए कुछ और छोटी छोटी टिप्स मैं आपको इंस्टाग्राम में आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया मानव जी। ऐसा कोई इरादा नहीं होता है कि आपके क्वेश्चन को ना लिया जाए, लेकिन कई बार जिस तरह से आप टुकड़ों में इंफॉर्मेशन दे रहे हो, आज तो मैंने ले ली, बट नेक्स्ट टाइम वेन एवर यू आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड बिजनेस, होम, योर पर्सन, सो फर्स्ट स्टेप आई नीड पर्सन का जो भी नाम है, पर्सन फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ,
शादीशुदा हो तो हस्बैंड वाइफ दोनों की, कपल की। और जो भी आपने क्वेश्चन पूछना है वो सवाल को एक साथ लिखकर अगर आप भेजते हो तो हमारे लिए आपको जवाब देना जो होता है वो आसान हो जाता है। सुनीता, आई थिंक सो, यू आर एब्सोल्युटली राइट। वो कोल्ड का इफेक्ट अभी भी है। और वैसे भी थोड़ा सा वेदर चेंज हो रहा है, हो सकता है अलग अलग कंट्री के लोग यहाँ पे बातें करते हैं। फ्लोरिडा वैसे वार्म होता है, लेकिन उसका कोल्ड का इफेक्ट धीरे धीरे यहाँ पे भी। बहुत अच्छी सी ठंड शुरू हो गई है और मेरा तो पिछले कुछ दिनों से ऑलरेडी कोल्ड, और आई एम हैविंग कोल्ड, तो वो तो ऑलरेडी है। बट यू आर राइट मैम, थैंक यू सो मच। और अभी थोड़ी देर के बाद हम आपके साथ इंस्टाग्राम पे बात करेंगे नेम इम्पैक्ट और वास्तुशास्त्र में। और कुछ छोटी छोटी टिप्स मेरे पास आपके लिए संभाल के रखी हुई है जो मैं इंस्टाग्राम में शेयर करूँगी। स्टे ट्यून विद अस। एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बदल दे। नमस्कार।